हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छां कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। जैसा आप जानते हैं कि आज भगवान राम का अयोध्या में फिर से वापस आए थे। हम जानते हैं कि भगवान राम कोई साधारण पुरुष नहीं है। भगवान कई सारे अवतार लेते हैं। उन्हीं में से भगवान राम जी का भी अवतार हुआ। उनकी कथा के बारे में हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं। संसार में लोग रामलीला के बारे में बहुत चर्चाएं करते हैं, लेकिन वास्तव में रामलीला से निकलने, राम की लीला से निकलने वाले जो तथ्य हैं वो बड़े एक सीक्रेट हैं, क्योंकि बड़ा ऐसी एक साधारण सी कहानी सुनने में लगती है और उसके तत्व जो है बीच में से निकल जाते हैं कहानी। मोटा मोटा कहानी क्या याद में आती है कि एक 4 भाई थे और कैसे उनको वनवास हो गया, राक्षस का वध किया गया, उसकी सेना का वध किया गया, बानरों ने साथ दिया, भगवान राम ने पुल बनाया और भगवान राम वापस आ गए। इस प्रकार एंड दे लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर। तो इतनी साधारण कथा नहीं है। अगर हम उसकी कथा की एक एक चीज़ को सुनते हैं तो जैसे हम चैतन्य चरितामृत सुनते हैं। चैतन्य चरितामृत में रियल कैरेक्टर्स, रियल स्टोरीज हैं जो कि उस फिलॉसफी को जो भगवद गीता में या श्रीमद् भागवतम में बताई गई है उसको हम जीते हुए देखते हैं चैतन्य चरितामृत में। उसी तरह से रामायण में हम उसी फिलॉसफी को, कैरेक्टर्स को जीते हुए देखते हैं। एक एक कैरेक्टर जो है, राजा दशरथ भगवान के प्रति कैसी आसक्ति होनी चाहिए। हमारे जीवन से यदि भगवान चले जाएं तो हम प्राण त्याग दें। ऐसा चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत कहते हैं कि आई डोंट लव कृष्ण बिकॉज अगर मैं कृष्ण से प्रेम करता तो गोपियों के भाव में, तो हम प्राण नहीं त्याग देते। हम जिंदा हैं, इसका मतलब वी डोंट लव कृष्ण, वी आर ट्राइंग टू लव कृष्ण। तो राजा दशरथ हमें एक अलग ही पर्सनैलिटी दिखाते हैं जो राजा राम के जाने से अपने शरीर के प्राण त्याग देते हैं। उसके बाद में चारों भाई तो अद्वितीय। लक्ष्मण जैसे कि मानो जैसे कि बलराम है ही सेवक भगवान। लक्ष्मण एक ऐसे भगवान है, जैसा हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि उनका जो धन था वो सेवा था। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कोई व्यक्ति 14 साल तक सोए ना। हम लोग यात्रा करके आ रहे हैं अभी लोग सैटरडे संडे में, कार्तिक में, उसके
उसके 3-4 दिन तक हमारे पूरा शरीर हिला हुआ होता है और हम अपनी साधना सेवाएं नहीं कर पाते हैं। लेकिन लक्ष्मण वो 14 साल तक वो सोए नहीं थे, क्योंकि रात्रि में रात को वो भगवान की, राम की रखवाली करते थे। रखवाली की आवश्यकता नहीं है भगवान को, लेकिन भक्त का एक भाव होता है कि भगवान को कोई तकलीफ ना हो किसी भी प्रकार की। रात भर उनका जगना, और वनवास में, खास तौर पर वनवास से पहले अपनी नव विवाहिता, एक तरह से अपनी पत्नी को छोड़ देना, और पत्नी को छोड़ के 14 साल तक अपने लॉर्ड की, भगवान की सेवा में लगे रहना। और उनकी पत्नी भी आदित्य कैरेक्टर दिखाती है, जो कि दिखाती है कि कैसे पति की प्रतिज्ञाओं में, धार्मिक आध्यात्मिक प्रतिज्ञाओं में पत्नी को सहयोग देना चाहिए। वास्तव में आजकल हम लोग सीता के बारे में तो बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन हम लोग उर्मिला के बारे में चर्चा नहीं कर पाते। तो जो कि ऐसा करेक्टर दिखाती है कि कैसे दूर रहकर भी सेवा करी जा सकती है, कि त्याग किसको कहते हैं। उन्होंने दिखाया कि जनरली आजकल ऐसा होता तो बहुत बवाल हो जाता। तो वनवास तो तुम्हारे भाई को मिला है, तुम्हें थोड़ी मिला है, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, वगैरह वगैरह बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। लक्ष्मण की माता ने उनको वनवास भेजा। वो भी कह सकती थी कि भाई यू आर गोइंग। उन्होंने ही उनको समझाया कि जैसे हम कई बार चर्चा करते हैं कि कंपटीशन जो है किसी पोजीशन के लिए होता है, सेवा जिसको करनी है उसके लिए कोई कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि सेवा के अनलिमिटेड स्कोप होते हैं। तुमने सिखाया कि तुम अच्छा है कि तुम किसी प्रकार के विवाद में नहीं हो, राजा कौन बनेगा इत्यादि। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें केवल राम की सेवा करनी है, इसलिए जाओ और राम की सेवा में लग जाओ। ऐसी माँ, ऐसी पत्नी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन हम तो एक कहानी के रूप में सुनते हैं, रामलीला, एक था राजा एक थी रानी, इस प्रकार से हम लोग सुनते हैं। वास्तव में बहुत कुछ सिखा के जाती है। एक एक कैरेक्टर जो है एग्जॉल्टेड है। इस प्रकार से राजा भरत का कैरेक्टर अपने आप में अद्वितीय है, जिनको राज्य मिला, इच्छा भी नहीं करी, फिर भी मिल गया, उन्होंने फिर भी उसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन सारे काम किए जो राजा के होते हैं। तो इसको कहते हैं सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, बिना उपाधियों के सेवा करना। कोई अगर सीखना है तो भरत से सीखे। नो डेजिग्नेशन, बिकॉज उनको सारे कार्य मिले जो एक राजा को करने होते हैं, लेकिन उन्होंने राजा के पद को फिर भी स्वीकार नहीं किया। इवन राजगद्दी पर बैठे तक नहीं, राजमहल में एंटर नहीं किया। वो शहर से बाहर सीमाओं पर, ऐसा बताते हैं कि एक धरती में गड्ढा करके उसके अंदर सोए, ये सोच के कि जब राम धरती पर सो रहे होंगे तो मैं उनके लेवल पे कैसे सो सकता हूँ। तो ये सोच के उन्होंने एक सुरंग, एक गड्ढा बनाया और उसके अंदर उन्होंने पूरा राज्य चलाया और भगवान की चरण पादुकाओं को राज सिंहासन पे बिठा दिया। इसको कहते हैं, बिल्कुल अब हमें लगता है कि नहीं कि एग्जैक्टली मैच करती है हमारी फिलोसफी से, लेकिन ऐसी इस तरह से रामलीला कभी बताई नहीं जाती है। हमें इसको कहानी, इसलिए अधिकतर भारतवर्ष में रामलीला के लिए लोग बड़े अट्रैक्टेड रहते हैं, क्योंकि फिलोसफी से आदमी दूर भागता है, क्योंकि उसमें कुछ नियम है, कुछ डूज हैं, कुछ डोंट्स हैं, दिमाग को रोकना है, मन को रोकना है। रामलीला में तो कहानी सुननी है जो कि बड़ी अच्छी लगती है। तो ये कई चीज़ें निकल के आती हैं भरत महाराज के, बहुत सारी उनका करेक्टर देखें तो ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है, अनेक एग्जाम्पल है। किस तरह से विरह होना चाहिए भगवान के लिए, उनके चरणों के प्रति कैसी आसक्ति होनी चाहिए, ऐसी आसक्ति कि उन्होंने अपनी माँ को त्याग दिया और माँ को खूब एक तरह से सुनाया। लेकिन अद्भुत अद्भुत करेक्टर है भरत महाराज का। यहाँ तक कि एक बार मंथरा जो है पूरा सज धज के आई थी जबरदस्त तरीके से, जब वनवास हो रहा था, बिकॉज शी वॉज द मोस्ट हैप्पी पर्सन। बहुत सज के आई थी, छन छन की आवाज़ हो रही थी, और शत्रुघ्न साथ में बैठे थे। तो शत्रुघ्न और भरत का ध्यान आकर्षित हुआ कि जब पूरा अयोध्या मातम में है, तब कोई लेडी कैसे इतने जेवर पहन सकती है। देखा तो मंत्रा है। अभी तक उन्होंने अपने आप को रोक रखा था, शत्रुघ्न से अपने आप को रोका नहीं गया,
उन्होंने मंथरा के बाल पकड़ के उसको घसीट दिया, उसको इतना झंझोरा कि उसके सारे जेवर इधर उधर गिर पड़े और वो चिल्लाई जोर से। उसको मार ही रहे थे कि भरत ने उनको रोक लिया। बोला कि अगर राम को ये पता चलेगा ना कि हमने किसी स्त्री का तिरस्कार किया है तो कभी, अभी तो हो सकता है 14 साल बाद आ जाए, वो कभी लौट के नहीं आएंगे। इसलिए ये करेक्टर ये चीज़ दिखाता है कि गुस्सा आ रहा है किसी व्यक्ति के ऊपर, बहुत क्रोध आ रहा है, लेकिन उस क्रोध को व्यक्त नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये उनके भगवान द्वारा प्रेस्क्राइब्ड नहीं है। वो कह रहे नहीं, इसको क्षमा करना है, इनके प्रति कोई भाव नहीं रखना है। तो अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को दबा दिया। नहीं तो भरत महाराज क्या नहीं कर देते मंथरा के साथ, जिन्होंने अपनी माता को भी इतना सुनाया। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा शत्रुघ्न से छोड़ दो, कुछ मत करो, क्योंकि राम को ये अच्छा नहीं लगेगा। उनकी अनुपस्थिति में, किसी की अनुपस्थिति में उनके दिए गए प्रवचनों को, आदेशों को, उपदेशों को, डायरेक्शंस को मानना ही असली शरणागति दिखाता है। कई बार सामने सामने से बहुत लोग दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमारा पता चलता है अनुपस्थिति में कि हम कितना सरेंडर्ड हैं वाकई में। और ये भगवान जानते हैं, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। कृष्ण नोज, क्योंकि वो हमारे हृदय में है कि वाकई में हम सरेंडर्ड हैं या नहीं है, कि हम कैसे नियमों का पालन बिना मॉनिटरिंग के करते हैं। मॉनिटरिंग में तो कोई भी कर ही लेगा, जानवर भी कर लेता है। तो ऐसा करेक्टर भरत महाराज के और भी कई करेक्टर दिखते हैं। और शत्रुघ्न दिखाता है हमें दास दास दासानुदास, जैसे कि लक्ष्मण राम की छाया थे, वैसे भरत के छाया थे शत्रुघ्न, और उन्होंने यही भाव बनाया था, क्योंकि भरत जो है भगवान के दास हैं, मैं उनके दास का दास बन के रहूंगा, इसलिए हमेशा उनका दासत्व स्वीकार शत्रुघ्न ने किया। तो इस प्रकार से एक एक करेक्टर हम डिस्कस कर रहे थे कि उसके बाद में हनुमान है और सुग्रीव है, और एक एक करेक्टर हैं, बहुत सारे करेक्टर हैं। इवन राक्षसों में कैसे कैसे एक एक करेक्टर हैं। तो बहुत कुछ शिक्षाएं हमें मिलती हैं और हम यदा कदा इनको चर्चा करते रहते हैं। तो आज का दिन बड़ा विशेष है वास्तव में अयोध्या वासियों के लिए। क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज भगवान वापस आए थे। इस तरह से भगवान का हम आह्वान कर सकते हैं कि हमारे हृदय में भगवान रहते तो हैं, लेकिन हमसे नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? क्योंकि हमने उनको अनदेखा कर रखा है सालों से। यदि हम अपने हृदय में ज्ञान का दीप जलाएंगे, भक्ति से उसको ऑफर करेंगे, तो राजा राम या कृष्ण हमारे हृदय में जरूर आएंगे। राम का अर्थ ही होता है आनंद का भंडार। तो राम जो है आनंद का भंडार है, कृष्ण का ही अंश है। कृष्ण कैसे आनंद का भंडार है? रस राज श्री कृष्ण। लेकिन अलग अलग युगों में अलग अलग प्रकार के नियमों का स्थापित करने, धर्म की स्थापना करने के लिए वो आते हैं। और इस प्रकार एक साधारण मनुष्य बन के वो आए, जैसे चैतन्य महाप्रभु एक साधारण मनुष्य बन के आए, भक्ति को दिखाने की, कैसे भक्ति करी जानी चाहिए। राजा राम ने दिखाया कैसे एक राजा का क्या कर्तव्य है, एक पुत्र का क्या कर्तव्य है, एक पति का क्या कर्तव्य है, मर्यादाएं किसको कहते हैं, नियम का पालन कैसे किया जाना चाहिए। तो उन्होंने अपने पूरे जीवन में इसको दिखाया, इसकी स्थापना करी, धर्म की स्थापना करी, जो आज तक चला जा रहा है। सतयुग, त्रेता कहाँ रह गया? त्रेता कहाँ, हम कलयुग में है, लेकिन आज भी हम चर्चाएं कर रहे हैं। और ये घटनाएं केवल एक कहानियां नहीं है, ये हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए, सबको हमें भी विश्वास होना चाहिए ये इतिहास है। अभी तो इतना समय नहीं बीता, कई जगह आज भी देखने को मिलती हैं जो रामायण में है, वो सारे स्थान अलग अलग जगह देखने को मिलते हैं, जो कि देखे भी जा सकते हैं जाके। हो सकता है आज से 5000 साल बाद ये स्थान ना दिखें, 10,000 साल बाद ना दिखें, लेकिन हमारा शास्त्रों पर अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान जो है इस दिन वापस आते हैं, और अयोध्या वासियों के जीवन में जो इतने दिनों से एक अंधकार था राम के न होने पर, अयोध्या वासियों का जीवन भी हमें दिखाता है किस प्रकार से यदि हमारे जीवन में भगवान ना हो तो कोई ऐश्वर्य, कुछ भी अच्छा नहीं लगना चाहिए हमें, क्योंकि हमें उनसे अगर वास्तव में प्रेम है। इसलिए अयोध्यावासी भी मृत जैसे हो गए थे। जब भरत महाराज को घटना पता चलता है कि राजा दशरथ का देहांत हो गया है और वो वापस आते हैं,
कौशल देश से। तो उन्हें बताया नहीं गया होता है कि ऐसे ऐसे राम जी चले गए और पिताजी चले गए। तो जब वो अयोध्या के अंदर एंटर करते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं कि ये वो अयोध्या नहीं है, ये कोई डिफरेंट जगह है, मैं कहीं गलत जगह में आ गया हूँ। उनको ऐसा लगता है, धीरे धीरे उन्हें पता चलता है, क्योंकि अयोध्या का एक एक वासी एक्चुअली में अपने राजा से, राम से बहुत प्रेम करते थे। तो इस तरह से हमारे जीवन में यदि भगवान नहीं है तो क्या परिवार और क्या कुछ और चीज़, पारिवारिक खुशियाँ वगैरह सब समाप्त हो गई थी। जैसे भगवान जब मथुरा गए थे तो वृंदावन वासी एक तरह से मृत हो गए थे। ऐसे बताते हैं कि उनके चूल्हों पे मकड़ी के जाले लग गए थे, उन्होंने खाना बनाना तक बंद कर दिया था, इतना प्रेम था उनका भगवान से। वैसे ही अयोध्या वासियों का इतना प्रेम था राम से कि 14 सालों तक एक कह सकते हैं कि उनके जीवन में कोई खुशी नहीं आई। तो आज वो दिन था जब इतने सालों बाद भगवान वापस आ रहे थे और सारी ड्यूटीज को पूरा करके सब कुछ स्थापित करके। तो एक अद्भुत खुशी थी हर किसी के अंदर। उन्होंने इसलिए अपने घरों को खूब सजाया था। तो हम भी अपने घरों को खूब सजाते हैं, लेकिन भाव का फर्क है। उन्होंने भगवान के स्वागत में, भगवान की प्रसन्नता के लिए घर को सजाया था। हम लोग कहते हैं बहुत दिनों से सफाई नहीं हुई, दिवाली इज द बेस्ट टाइम टू व्हाइट वॉश। लोग व्हाइट वॉश कराते हैं ना, एक व्हाइट वॉश का ट्रेंड बन गया है। एक्चुअली पुराने ज़मानों में ये भाव था, लेकिन वो भाव तो समाप्त हो गया, लेकिन कल्चर बन गया है तरह का। लेकिन उसमें भाव समाप्त हो गया है कि व्हाइट वॉश करानी है जी, सारी सफाई अगर होनी है तो साल में दिवाली में ही होनी है। चलो अच्छा है, कुछ तो अच्छा है, हो ही रहा है, लेकिन भाव का होना बड़ा ज़रूरी है कि हम ये सब किस लिए कर रहे हैं। हाँ, कि भगवान हमारे जीवन में आए। और ये सफाई से ज़्यादा ज़रूरी क्या होगा कि वो हमारे हृदय में सफाई हो। हाँ, क्योंकि हृदय में ही तो वास करेंगे, और कहाँ करेंगे। तो इस प्रकार जैसे मैं कह रहा था कि यदि हम ज्ञान का दीपक जलाएं और प्रेम से उसको ऑफर करें अपने हृदय में, तो वहाँ पर भगवान का वास जरूर होगा। इसलिए क्यों ना हम लोग अपने हृदयों का मार्जन करें, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा का मार्जन किया, गुंडीचा मंदिर का। एक एक धूल को एक बार साफ किया, दूसरी बार कपड़ा लिया, फिर साफ किया, फिर साफ किया, फिर पानी से साफ किया, पोंछा लगाया, झाड़ू मारा बहुत बार, तब जाके उसका मार्जन हुआ। इसी प्रकार से हमें अपने हृदयों को पवित्र करना है ताकि भगवान यहाँ पर बैठ सकें। जहाँ तक लक्ष्मी जी का सवाल है, लक्ष्मी की जितनी आवश्यकता है हमारे जीवन में, भगवान ही तो उनके पति हैं और हम लोग तो राधा रानी के भक्त हैं। लक्ष्मी जी राधा रानी का अंश है। हम जानते हैं, हमने पीछे भी सुना इसको चैतन्य चरितामृत में कि किस प्रकार से हेरा पंचमी के दिन लक्ष्मी जी निकलती हैं जगन्नाथ मंदिर से। कहाँ गए जगन्नाथ, कैसे मुझे छोड़ के चले गए। और उस वक्त वार्तालाप होती है भक्तों के बीच में कि क्या भाव है। श्रीवास ठाकुर बोलते हैं, स्वरूप दामोदर बोलते हैं, क्या भाव है लक्ष्मी का और क्या भाव है राधा रानी का। तो राधा रानी का ही अंश है सहस्त्र लक्ष्मियाँ। लक्ष्मी एक नहीं है, हम जानते हैं लक्ष्मी सहस्त्र हैं, ऐसा हमें ब्रह्म संहिता से पता चलता है। क्योंकि वैकुंठ में भी अलग अलग प्लैनेट्स हैं और उनके अंदर अलग अलग लक्ष्मियाँ हैं, अनंत लक्ष्मियाँ हैं जो भगवान की सेवा में लगी हैं। क्योंकि विष्णु अनंत हैं इसलिए लक्ष्मी भी अनंत है। विष्णु के साथ ही लक्ष्मी हमेशा रहती हैं, लेकिन कृष्ण इन सबके स्रोत हैं। इसलिए राधा रानी इज द ओरिजिनल प्लेजर पोटेंसी, इलादनी शक्ति, और उन्हीं का एक्सटेंशन फिर लक्ष्मी, द्वारका की रानियाँ, मथुरा की स्त्रियाँ और गोपियाँ बनती हैं अलग अलग भाव में। हमने सुना गोपियाँ और राधा रानी जो है माधुर्य भाव में और लक्ष्मी जी ऐश्वर्य भाव में, लेकिन दोनों ही भाव अनमोल है, लेकिन फिर भी राधा रानी सबका स्रोत है। तो इसलिए हमें अगर सेवा मांगनी है तो हम राधा रानी से मांगते हैं और उन्हीं की सेवा में हमारी सब कुछ चीज़ें शामिल हो जाती हैं, क्योंकि हम उन्हीं के भक्त हैं वास्तव में। लेकिन जैसा हम सुनते हैं कि भगवान के किसी भी अवतार का यदि हम उनकी स्तुति करते हैं तो दैट इज इक्वल टू वर्शिपिंग कृष्णा। और जब हम कृष्ण की वर्शिप करते हैं तो उसके अंदर सारे अंश अंश अवतारों की वर्शिप हो जाती है। इसीलिए आज के दिन भी हम लोग हरे कृष्ण से ही भगवान राम की ग्लोरी करते हैं, और हम लोग नाम के बारे में चर्चाएं भी करते हैं। तो मुख्य बात यह है कि हम अपने हृदयों को आज साफ करें अच्छे से। उसके अंदर बहुत सारे अनर्थ घिरे हुए हैं। घरों को साफ करने के लिए हम बहुत समय लगाते हैं अपने, क्यों ना हृदयों में दीपक जलाए जाए। ज्ञान ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन चला गया। लोग इस अमावस की रात को दीप जलाते हैं, लाइटें जलाते हैं, बट हमारे डीप इनसाइड आवर हार्ट देयर इज ए ग्रेट डार्कनेस।
बहुत ज़बरदस्त डार्कनेस है अज्ञान की, इंद्रिय तृप्ति की, देहात्म बुद्धि की, बॉडीली कॉन्शियसनेस की। तो उससे निकलना है, इसको कहते हैं ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। ज्ञान से, ज्ञान का दीपक जलाना ज़्यादा जरूरी है तेल के दीपक से। जब आदमी ज्ञान का दीपक जला लेता है, तब जब वो घी का दिया जलाता है, तब उस घी के जलाने की बात ही कुछ और है। हाँ, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम रोकले ब्रजमानम। तो जब वो इस प्रकार से दामोदर भगवान को दीप दिखाता है तो उसके हृदय से प्रेम निकलता है। उसके पहले एक रिचुअल है, दिए से इलेक्ट्रिक दिए बन गए, दिए से बिजली की मोमबत्ती बन गई, मोमबत्ती से बिजली की मोमबत्ती बन गई। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें भाव की कमी है वास्तव में, बटन दबाया और जल गया। तो ऐसा होता है जब हृदय में प्रकाश नहीं होता है, तब आदमी इस तरीके से चीज़ का भाव बदल के कुछ और ही बन जाता है। लेकिन जब हृदय में भाव होता है तो चीज़ बड़ी सुंदर तरीके से पेश होती है, वास्तव में उसमें पर्सनल टच होता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि पहले ज्ञान का दीपक जलाना पड़ता है, जब उसके साथ साथ हम भक्ति करते हैं तब जो हम जो दीपक जलाते हैं उसका भाव कुछ और ही होता है। हम लोग अभी गए थे वृंदावन में, तो कई लोगों ने बोला कि जो यमुना पार में जो हमने दीपदान किया वो बड़ा अद्भुत था वास्तव में, क्योंकि उसके साथ उसके पहले कथाएं थी, दर्शन थे, कीर्तन था, दामोदर अष्टकम था, उसने हमारे हृदय को बिल्कुल द्रवित कर दिया था। और उसके बाद जो हम दीप जलाते हैं वो अलग ही एक आनंद है। और इस तरह का जो संसार में दीपक जलाते हैं आप देखेंगे उनके अंदर भाव रहे नहीं है। फटाफट लाइट जलाई जाए, कुछ खाने पीने को बनाया जाए, कुछ जुआ वुआ खेला जाए, बिल्कुल डिफरेंट भाव है, टेस्ट है। और इस भाव को हम दोबारा से आज प्रयास करेंगे, सब लोग मिल के आज हम लोग एक साथ मिलेंगे। लेट्स ब्रेक ऑल द रिचुअल्स जो हम इतने सालों से फॉलो कर रहे हैं, ऐसा ही करेंगे, इन्हीं की पूजा करेंगे, लक्ष्मी गणेश की पूजा करेंगे, ये करेंगे। कुछ रिचुअलिस्टिक ना बन के हमें भक्त बनना है, शुद्ध भक्त। हम भी अयोध्या वासियों की तरह क्यों ना भगवान का हृदय से वेलकम करें, हरे कृष्ण करके, दीप चला के। और ये संसारी चीज़ें जो हैं, जो अपनी प्रसन्नता के लिए फूम भाम फड़ाक फड़ूक हो रही है संसार में, पटाखे जलाए जा रहे हैं, लड़ियाँ जलाई जा रही हैं, जलाएं तो लेकिन भाव से, उसमें बड़ा भाव हो, उसके लिए शुद्धता लानी पड़ेगी। और आज ही का वो दिन है जिस दिन दामोदर लीला भगवान ने संपन्न करी थी। जो हम पूरे महीने दामोदर अष्टकम गाते हैं, वो लीला आज इतनी सुंदर लीला, वो लीला भी यही दिखाती है कि भगवान को भाव से ही बांधा जा सकता है। अदरवाइज अनंत है, उनका नाम है ना अनंत, अनंत नाम है कि नहीं। कैसे अनंत को बांधा जा सकता है, वन हु इज अनलिमिटेड, उसको लिमिट कैसे करा जा सकता है किसी रस्सी से? क्या रस्सी अनलिमिटेड है? इसलिए कहते हैं कि मैं उस रस्सी को भी प्रणाम करता हूँ जो भगवान को बांध पाई, क्योंकि अनलिमिटेड को कैसे बांधा जाए। इसलिए ये भगवान ने आज ही के दिन दिखाया कि अनलिमिटेड उस राजा राम को, राजा राम एक्चुअली में वुड हैव गॉन बैक, सबको मार ही चुके थे, जा सकते थे, लेकिन अयोध्या वासियों के प्रेम ने, भरत के प्रेम ने उनको खींच लिया वापस। उसी तरह से यशोदा माई के प्रेम ने भगवान को बंधने पर मजबूर कर दिया। जो व्यक्ति किसी ओखल को खींच के किसी पेड़ को तोड़ सकता है, तो वो क्या रस्सी को नहीं तोड़ सकता? सोचने की बात है। क्या उस ओखल को नहीं तोड़ सकता जो दो बड़े बड़े पेड़ों को गिरा दे? वो बालक कैसे ओखल में बंधा रह सकता है? तो ये भगवान का अगेन दिखा रहे हैं कि ही इज अनलिमिटेड, लेकिन वो भाव से बंध जाते हैं। यही भाव की हम बात कर रहे थे कि क्यों ना ऐसा भाव पैदा किया जाए। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत में अगर हम पढ़ेंगे तो 9वें स्कंद में 10वां अध्याय है, जिसमें कि हम राजा राम के बारे में सुनते हैं और कैसे कैसे उन्होंने क्या किया। एक समराइज्ड रामलीला हम देख सकते हैं इस ग्रंथ में, श्रीमद् भागवत में। तो बताते हैं कि देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान परम सत्य अपने अंश तथा अंशों के भी अंश के साथ प्रकट हुए। पहली लाइन से सब क्लियर हो जाता है कि भगवान परम सत्य अपने अंश तथा अंशों के भी अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए। और ऐसा माना जाता है कि ये चारों राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये वास्तव में वो 4 एक्सटेंशन है, वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न, यही 4 हैं जो ये 4 बन के आए। ये विख्यात अवतार महाराज दशरथ के पुत्रों के रूप में 4 स्वरूपों में प्रकट हुए। राजा परीक्षित, भगवान रामचंद्र के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन उन साधु पुरुषों द्वारा किया गया है
जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है। क्योंकि आप सीतापति रामचंद्र के विषय में बारंबार सुन चुके हैं, अतः मैं इनके बारे में संक्षेप में ही कहूंगा। क्योंकि रामलीला त्रेता युग से चली आ रही है, इसलिए कृष्ण लीला तो भागवत में ही बोली गई, लेकिन रामलीला पहले भी बोली गई थी, जो परीक्षित महाराज ने सुनी थी। लेकिन फिर भी सुखदेव गोस्वामी उसको रिपीट करते हैं और बोलते हैं कि अपने पिता के वचनों को अक्षत रखने के लिए भगवान रामचंद्र ने तुरंत राजपद छोड़ दिया। तो लर्निंग मिलती है कि ऐसे नियमों का पालन करने के लिए हमें सुख सुविधाओं को छोड़ने के लिए तत्पर रहना चाहिए। हमें अटैच नहीं रहना चाहिए अपने बाथरूम से। लोग अपने बाथरूम से भी अटैच हो जाते हैं, और तो क्या करें, अपनी बाल्टी से अटैच हो जाते हैं, है ना। देखते हैं ना, हम कहानी सुनते हैं कि दो ब्रह्मचारी थे और वो आपस में खूब लड़ाई हो रही थी। बाद में पता चला क्या हो गया है, वो कह रहे जी इसने नहाने के लिए मेरी बाल्टी ले ली। अब सोचा जाता है कि वो ब्रह्मचारी जिसने यंग एज में ऑपुलेंस छोड़ दी, शिक्षा छोड़ दी, स्त्री को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, वो एक बाल्टी के लिए लड़ा। तो कई बार हम लोग भी बहुत कुछ छोड़ाते हैं जीते जीते, कई खाने पीने की चीज़ों में रिस्ट्रिक्शन ला लेते हैं, लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीज़ों में अभी भी हम अटके हुए हैं। राजा राम ने उन सारी चीज़ों को छोड़ दिया और उनकी पत्नी सीता देवी के साथ जंगल में चले गए। अगेन क्या क्या चर्चा करी जाए, क्या छोड़ी जाए, कैसे कोई पत्नी इतना बलिदान दे सकती है अपने निजी सुख का। सीता को राजा राम ये समझाने आए थे कि तुम्हें यहीं रहना है, मैं तुम्हारी सारी व्यवस्था कर चुका हूँ, तुम्हें माँ को संभालना है, तुम्हें यहाँ देखना है। लेकिन उनका जो वार्तालाप हुआ, वो अद्भुत वार्तालाप हुआ दोनों का आपस में, जिसमें सीता ने कन्विंस किया मेरा यही धर्म है कि मैं आपके साथ चलूँ। तो दोनों चल पड़े और एक साथ एक जंगल से दूसरे जंगल में उन चरण कमलों से घूमे जो इतने कोमल थे कि सीता की हथेलियों का स्पर्श भी सहन नहीं कर सकते थे। तो भगवान सबसे कोमल माने जाते हैं, उनको छूते ही एकदम से रेडिशनेस हो जाती है। और वही भगवान है जो अपना सुदर्शन चक्र भी छोड़ते हैं। तो सबसे कठोरों में कठोर भगवान है, सबसे कोमल है। यहाँ बताया जा रहा है कि इतने कोमल हैं कि वो हाथ का स्पर्श भी सहन नहीं कर पाते थे। तो उस जंगल में कंटीली जगह में कैसे चले होंगे। और उनके साथ चले उनके अनुज लक्ष्मण और फिर बाद में वानरों के राजा हनुमान, सुग्रीव इत्यादि। ये जंगल में घूमते हुए राम लक्ष्मण की थकान मिटाने में सहायक बने। शूर्पणखा की नाक तथा कान काटकर उसे कुरूप बनाकर भगवान सीता देवी से बिछड़ गए। एक और एग्जाम्पल मिलता है कि किस तरह से हमारे जीवन में अट्रैक्शन आती है, माया आती है। यू वांट टू मैरी मी, यू वांट टू बी फ्रेंड विद मी, यू वांट टू बी माई वैलेंटाइन। कई चीजें आती है कि नहीं, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, लेट्स बी फ्रेंड, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, है ना। बहुत चीजें ऐसी माया कई तरह से आती है, प्रलोभन देती है। राजा राम ने दिखाया कि हाउ टू डील विद इट। उन्होंने पहले तो उसको इग्नोर किया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जितना हम डीलिंग करेंगे उतना ही फंसेंगे। राजा राम ने कहा नो डीलिंग्स, टॉक टू लक्ष्मण। लक्ष्मण ने कहा नो डीलिंग, खत्म। जिस रूप में वो इतना इतरा रही थी, बना के आई थी नकली रूप, उस रूप को समाप्त किया। लेकिन ईर्ष्यावश, और ईर्ष्या का भी बहुत सारी हमें, ईर्ष्या द्वेष मंथरा के अंदर जिसने पूरा उसकी वजह से इतिहास रचा गया। और फिर दूसरा एक और स्त्री, पहली स्त्री मंथरा, दूसरी स्त्री शूर्पणखा, जिसकी ईर्ष्या की वजह से रावण फंसा, लालच में आया, ईर्ष्या में आया, बदला लेने के भाव में आया, सीता को हरण करने का भाव आया। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में हमें विचलित करने वाले बहुत लोग आएंगे, लेकिन जो विचलित हो जाए वो कैसा साधु है। साधु विचलित नहीं होता है, साधु लड़ता है। वो भगवान के नाम का और भक्तों का सहारा लेके इस माया से लड़ता है और इसको ठुकरा देता है, जैसे यहाँ पर शूर्पणखा को ठुकरा दिया गया। और उसके बाद में सीता देवी से बिछड़ गए। आप जानते हैं कहानी कैसे बिछड़े। अतएव वो अपनी भौहें तान कर क्रुद्ध हो गए। अब जब सीता को ढूंढने निकले, तो कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन रामायण इसमें संक्षिप्त में बताई गई है कि किस प्रकार से सागर ने उन्हें रास्ता नहीं दिया और किस प्रकार से उन्होंने दिखाया कि कैसे वन हैज टू बी सम टाइम क्षत्रिय भाव। ऐसा नहीं है कि कोई आएगा और हमारे को साथ कुछ भी कर जाएगा। भक्त जो है जानते हैं कि उनकी रक्षा कैसे करनी चाहिए, भक्तों की रक्षा कैसे करनी चाहिए। और उनकी रक्षा के लिए भगवान ने धनुष उड़ाया और सागर को सुखाने के लिए उसको
धनुष उठाया और सागर जो है डर के मारे उसने उसको अनुमति दी और वहां पे एक पुल बना, जिससे अगेन और बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं कि किस प्रकार से भगवान प्रकृति के परे हैं और भगवान के भक्त भी यदि भगवान के नाम का, भगवान का सहारा लेते हैं तो अद्भुत काम कर लेते हैं। तो उन्हीं बानरों ने, जो कि साधारण बानर थे, उन्होंने जब वो पत्थर फेंके राम के नाम के सहारे पर, तो वो सारा एक पुल बन गया, पानी के ऊपर एक पुल बन गया। और बहुत सारे लोग, साइंटिफिक लोग रिसर्च करते हैं तो उन्हें भी अद्भुत दिखता है। रिसर्च में ये पता चलता है कि कुछ मीटर दूरी ही, ऊपर से तो पानी दिखता है, उसके कुछ मीटर दूरी ही एक सतह है और वहाँ पे पत्थर है। और ऐसा बताया जाता है कि वो पत्थर किसी भी तरीके से, ऐसा लगता नहीं है रचना से कि अपने आप कहीं से इकट्ठे हुए, जैसे पहाड़ों के होते हैं। उन पत्थरों की बनावट और उसको रखावट को देख के लगता है कि उनको रखा गया है, ऐसा जो रिसर्च कर रहे हैं वो कहते हैं। तो आज भी वो, यानी कि हम उसको देख सकते हैं। तो वही भगवान है ना, भगवान के सहारे से हम लोग भव सागर को पार कर जाते हैं। यहाँ तो एक छोटा सा सागर था जिसको सारे वानरों ने पार किया। अयोध्या नरेश, भगवान रामचंद्र ने विश्वामित्र द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ के क्षेत्र में अनेक राक्षसों का, असभ्य पुरुषों का वध किया जो तमोगुण से प्रभावित थे, विचरण कर रहे थे। तो अगेन गोइंग बैक कि भगवान किस प्रकार से बचपन में ही गुरुकुल में गए। एक और एग्जाम्पल जहां उन्होंने अपनी सुख सुविधाओं को त्याग दिया। गुरुकुल में रहने का मतलब था जंगल में रहना। आजकल के स्कूल कॉलेजेस में गुरुकुल भी होता है तो इतनी तो व्यवस्थाएं होती हैं अच्छी, लेकिन वहां पे तो एक जंगल था। और केवल जंगल नहीं था, हम लोग कई बार बच्चों को बोलते हैं कि आपको फलों पे रहना है, आपको ये करना है, तो माताओं का हृदय पिघल जाता है। हाँ, कुछ तपस्या कराई जाए तो पिघल जाता है। यहाँ पर माता पिता ने जंगल में भेजा, ऐसे जंगल में जहाँ पर राक्षस रहते थे। और ध्यान कीजिए, माता पिता वात्सल्य भाव में होते हैं, वो इस भाव में नहीं होते कि मेरा पुत्र जो है विष्णु है, वो सबको मार ही देगा। ऐसा भाव आ जाता। देवकी को कितना भय था। भगवान जब जेल में पैदा हुए तो देवकी कांप रही थी, भगवान गो बैक भगवान, जाओ जाओ, मार देगा मार देगा। अब वो क्या जाने कंस कैसे मारेगा उनको। उनके कहने पे भगवान है ओके, शांत रहो आई एम गोइंग, डोंट वरी। और इस प्रकार से वहां से चले गए। तो इस प्रकार से वास्तव में माता पिता का यही फर्ज बनता है कि उन्हें कैसे तपस्या कराने की प्रैक्टिस कराई जाए, कैसे भक्ति कराई जाए। सुविधाएं तो हम देते हैं और सुविधाएं हमें बिगाड़ देती है वास्तव में, क्योंकि जो बचपन में ही जिसने तपस्या नहीं करी वो पूरे जीवन तपस्या नहीं कर पाता है। तो राजा राम जो है सब कुछ छोड़कर एक ऐसे जंगल में गए जहां पर अनेक राक्षस थे और वध करने के लिए तैयार थे। और खास तौर पर वो ऐसी जगह में आते थे जहां धर्म का कार्य हो रहा हो। और विश्वामित्र जो है यज्ञ कर रहे थे और उसी यज्ञ को ध्वंस करने के लिए वो राक्षस आते थे और अटैक कर देते थे। और इनके लिए उनको लाया गया और उन राक्षसों का इन्होंने वध किया राजा राम ने। तो दशरथ का हम सुनते हैं, इससे पहले बड़े परेशान थे, कैसे हम दे दें राजा राम को, कैसे भेज दें, कुछ और मांग लो, मुझे मांग लो, तुम बोले तो मैं तुम्हारे साथ जंगल में चलूं। लेकिन विश्वामित्र मानते नहीं है। और इसके कहने पर जो है वशिष्ठ उन्हें एडवाइस करते हैं, ओके आप इनको ले जाने दीजिए, दिस इज बेस्ट। गुरु की शरणागति करना आवश्यक है। इनके जाने का समय, इनकी तपस्या का समय। तब जो है दशरथ, एक और एग्जाम्पल मिलता है कैसे गुरु की बात मानी जाए। दशरथ विश्वामित्र की बात को मान जाता है वशिष्ठ जी के कहने पर, और वो भगवान को भेज देते हैं। तो ऐसे रामचंद्र जिन्होंने लक्ष्मण की उपस्थिति में असुरों का वध किया, हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करने की कृपा करें। हे राजन, भगवान रामचंद्र की लीलाएं हाथी के बच्चे के समान अत्यंत अद्भुत थी। उस सभा भवन में जिसमें सीता देवी को अपने पति का चुनाव करना था, उन्होंने संसार के वीरों के बीच भगवान शिव के धनुष को तोड़ डाला, ये स्थापित किया who is the supreme personality of Godhead. There are other gods, there is Indra, सूर्य, चंद्र, और इन सब के कई मुख्य भी है, ब्रह्मा, शिव जी। तो उन्होंने यहाँ पर शिव जी के धनुष को तोड़ा और ये स्थापित किया कि nobody is superior to me, I am the supreme। क्या कहते हैं उसको, मतलब परतरम नान्यत, मेरे से कोई अन्य सुपीरियर नहीं है, आई एम द सुप्रीम मोस्ट। और बाद में परशुराम के साथ झगड़े में भी, ये तो केवल शिव का धनुष था, परशुराम जी भी भगवान का, विष्णु का धनुष लेके आए थे। और भगवान ने ये दिखाया कि विष्णु इज ऑल्सो माई अंश, और उस धनुष को भी उन्होंने तोड़ा। तब परशुराम को समझ में आया ये कोई साधारण आदमी नहीं है, ये साक्षात विष्णु के भी स्रोत हैं। तो वो बड़ा ही अद्भुत समय था जब उन्होंने सभा भवन में सीता देवी को जीत लिया। और वहां पर भी भगवान ने दिखाया कैसे गुरु के प्रति शरणागति होती है। उन्होंने दो चीजें दिखाई,
एक तो उन्होंने उस धनुष को तोड़ने से पहले अपने गुरु की आज्ञा ली और शादी का प्रस्ताव लाते ही उन्होंने बोला किंतु ये तो इसमें तो मेरे पिताजी वगैरह को भी इन्फॉर्म करना होगा, उनको भी बात करनी चाहिए, उनसे भी पूछना चाहिए, उनको भी शामिल होना चाहिए। और तब तुरंत जनक इत्यादि ने कई सारे लोगों को ये प्रस्ताव भेजा कि राजा राम ने ऐसा ऐसा कर दिया है, राजा राम की शादी है सीता से, क्या आपको ये शादी मंजूर है। दशरथ तो खुशी से पागल हो गए ये सारी घटना सुन के और कहते हैं सारा का सारा अयोध्या चल पड़ा। जनक सारा अयोध्या, बारातियों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी, सारे बाराती बिन बुलाए मेहमान बन के जनक में चल पड़े इस विवाह को, अद्भुत विवाह को देखने के लिए। उन्होंने संसार के वीरों के बीच भगवान शिव के धनुष को तोड़ दिया। यह धनुष इतना भारी था कि इसे 300 व्यक्ति उठाकर लाए थे, लेकिन भगवान रामचंद्र ने इसे मोड़कर इसकी डोरी को चढ़ाई और बीच में से वैसे तोड़ दिया जैसे हाथी का बच्चा गन्ने को तोड़ दे। और इस तरह इनका उसके बाद विवाह हुआ। निसंदेह भगवान के वक्ष स्थल पर सतत विद्यमान लक्ष्मी थी, सीता देवी। प्रतियोगियों की सभा में से उसे जीतकर उसके मायके से लौटते हुए भगवान रामचंद्र को परशुराम मिले, जैसे मैंने बताया। और परशुराम ललकार रहे थे, कैसे कोई ऐसा कर सकता है, कौन व्यक्ति ऐसा इतना घमंडी आ गया। और राजा राम ने परशुराम के हाथ से उनका धनुष लिया, ऐसा बताते हैं, और उसके ऊपर तीर चढ़ाया। और ये इतना क्विक सेकंड्स में हुआ कि परशुराम समझ नहीं पाए कि क्या हुआ। उस धनुष को भी कोई उठा नहीं सकता था, वो तो विष्णु का धनुष था, उसको उठा के तीर चढ़ा ही लिया था और परशुराम एक तरह से पराजित हो चुके थे। तो इस तरह की घटना वहां पर हुई। यद्यपि परशुराम अत्यंत घमंडी थे क्योंकि उन्हें इस पृथ्वी पर 21 बार राजाओं से विहीन बनाया था, किंतु वे क्षत्रिय वंशी राजा भगवान राजा राम से पराजित हो गए। अपनी पत्नी के वचनों से बंधे पिता का आदेश पालन करते हुए भगवान रामचंद्र ने उसी तरह अपना राज्य, ऐश्वर्य, मित्र, शुभचिंतक, निवासी सब कुछ त्याग दिया जैसे मुक्त आत्मा अपना जीवन त्याग देता है। तब वे सीता सहित जंगल में चले गए। जैसा हमने सुना, राजा राम का अभिषेक होने वाला था, जानते हैं आप, राज्य अभिषेक होने वाला था, राज्य अभिषेक। संसार में ऐसा देखा गया है कि कभी ऐसा देखा गया कि पिता ने पुत्र को राजा नहीं बनाया, तो पुत्र ने पिता को ही मार दिया कि तुम बनाओ ना बनाओ, आई एम द ओनर। और इस संसार में रोज ही ऐसा दिखता है, तुम्हारी प्रॉपर्टी, बुड्ढे कब मरेगा तू, कई बार तो मार ही दिया जाता है, उसकी प्रॉपर्टी को हथिया लिया जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि उनका राज्यभिषेक होना है, मॉर्निंग में राज्यभिषेक होना था। और उसके पहले एक दिन राजा राम ने कई सारे व्रत वगैरह रखे थे, वो सारे हो गए थे। अब सवेरे का समय आ गया था, रात को ये सब हो चुका था, जो दशरथ और केकई का वार्तालाप। सवेरे राजा राम उठे और फिर से उन्होंने जो भी व्रत आदि किए और समय निकलता जा रहा था। अचानक से एक न्यूज आती है कि तुम्हें आपके पितर ने बुलाया है, अचानक से बुलाया है। और वशिष्ठ बड़े परेशान थे कि मुहूर्त निकले जा रहा है। और तब अचानक से जैसे ही वहां पहुंचे तो वहां पर केकई बोलती है, क्योंकि महाराज दशरथ तो बोल ही नहीं पाते हैं, केकई बोलती है कि तुम्हें योर फादर, आपके पिता चाहते हैं कि आप वनवास करें और राजा भरत को बनाया जाए। तो जब हम रामायण पढ़ते हैं तो बड़ा अद्भुत सा लगता है कि एक बार भी वो ये नहीं पूछते क्या, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, दिमाग खराब हो गया आपका, कुछ नहीं। वो अगले ही सेकंड में कहते हैं जो आ गया, भगवान अपने पिता की इच्छा के लिए आई विल लीव एवरीथिंग। बल्कि थोड़ी देर में वो अपने पिता को कन्विंस कर रहे होते हैं कि यही सही है पिताजी। पिताजी कहते हैं बेटा मेरी बात को मत मानो, विद्रोह कर दो और विद्रोह करके राजा बन जाओ। यहाँ पिता ही कहता है कि विद्रोह करो, लेकिन वो कहते हैं नहीं और उनको समझाने लगते हैं उल्टा और सब कुछ त्याग देते हैं। जैसे बताया गया, जैसे कोई त्यागी व्यक्ति, परम त्यागी व्यक्ति अपना जीवन, मुक्त आत्मा अपना जीवन त्याग देता है, ऐसा उन्होंने त्याग दिखाया। जंगल में घूमते हुए वहां पर अनेक कठिनाइयों को झेलते हुए तथा अपने हाथ में महान धनुष बाढ़ लिए भगवान रामचंद्र ने काम वासना से दूषित रावण की बहन के नाक कान काटे उसे कुरूप बना दिया और 14,000 मित्रों को भी मार डाला, जिसमें खर, त्रिशिर और दूषण मुख्य थे। तो राजा राम ने ये युद्ध को अकेले लड़ा। इसके ऊपर भी आचार्य बताते हैं कि इसके ऊपर विशेष महत्व था। यहाँ पे लक्ष्मण को यूज नहीं किया भगवान ने, लक्ष्मण को अलग ही रखा गया कि तुम सीता की रक्षा करो, मैं इन सबको 14,000 लोगों को मार के आता हूँ। क्योंकि इससे पहले एक बार सीता जी ने वनवास होते हुए राम को ललकारा था, क्योंकि राम जी मान नहीं रहे थे ना कि सीता को लेके जाएं, तो सीता को थोड़ा सा नेगेटिव तरीका अपनाना पड़ा सेवा करने के लिए। देखिए, सेवा करने के लिए उन्होंने बोला क्या तुम, आर यू कैपेबल हस्बैंड,
क्या तुम्हें डर है कि तुम मेरी रक्षा नहीं कर पाओगे वन में? यदि ऐसा था तो क्यों मेरे पिता से मेरा हाथ मांगा था, अगर तुम मेरी रक्षा ही नहीं कर सकते तो। राजा राम को ये बात बड़ी लगती है, वो शांत ही रहते हैं क्योंकि हमेशा ही शांत रहते थे कि समय आने पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ कि नहीं। और इस युद्ध में वो अकेले ही लड़े और सीता वॉज वेरी मच वरीड क्योंकि बड़े खतरनाक राक्षस से 14,000 लोग खरदूषण सहित वहां भगवान से लड़े और 14,000 लोगों को मार के भगवान आए और खड़े हो गए एज इफ कि वो सीता को बता रहे बताओ मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से इनके सुंदर प्रेम संबंध भी देखने को मिलते हैं उस वनवास में। वास्तव में वनवास वॉज एन एक्सीलेंट टाइम फॉर सीता एंड राम क्योंकि उनको एकांत में 14 वर्ष मिले थे, गोल्डन ईयर्स, जिसमें उन्होंने खूब एक दूसरे के साथ समय बिताया। बहुत सुंदर सुंदर घटनाएं हुई पंचवटी में, बाकी बाकी जगहों पर इनके बीच में। तो ऐसी ऐसी घटनाएं भी मिली। तो यहाँ पर इन राक्षसों का वध किया। हे परीक्षित, जब 10 सिरों वाले रावण ने सीता के सुंदर एवं आकर्षक स्वरूप के विषय में सुना तो उसका मन काम वासनाओं से उत्तेजित हो गया और वह उनको हरने चला गया। यहीं से आदमी का पतन होता है। इट्स कॉल्ड किलिंग द रावण विद इन। इसलिए हम कहते हैं कि हृदय में दीप जलाओ, जोत से जोत जलाओ, हृदय में। रावण के हृदय में अंधकार था। यह अंधकार क्या है? यह अंधकार है काम वासना। इसलिए इस हृदय के रावण को मारना आवश्यक है। हम लोग दशहरे के दिन पुतले जलाते हैं रावण के, कुंभकर्ण के, लेकिन वास्तव में ये हृदय के रावण को जलाने का समय है। अब रावण के हृदय में ये गंदगी थी जिसकी वजह से सारा पतन हुआ। तो काम वासनाओं से उत्तेजित हो गया और सीता को ही हरने लगा। रावण, हाँ वास्तव में संसार की हर वस्तु भगवान की है, सीता ही भगवान की नहीं है। आप कहेंगे हम तो लोग सीता को थोड़ी हर रहे हैं, हम कहाँ कुछ कर रहे हैं। लेकिन जितने भी धन संपत्ति ऐश्वर्य है वो कौन है? वो भगवान की ये सीता ही तो है, एक तरह से लक्ष्मी का ही तो एक्सटेंशन है, ऑपुलेंस, स्त्रियां भी कह सकते हैं। तो क्यों हम लोग उनको भोगने का प्रयास करें? क्यों ना उनको भगवान की सेवा में लगाया जाए। तो रावण ने भगवान रामचंद्र को उनके आश्रम से दूर ले जाने के लिए सोने के मृग का रूप धारण किया और मरीच को भेजा। एक और सोना। परीक्षित महाराज की लाइफ में भी ये बोला गया कि तुम धन में जहां धन हो वहीं पर आ जाओ। और यहाँ पर भी हम देखते हैं, इसलिए कहते हैं वट एवर ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकती वस्तु सोना नहीं है। हम संसार में धन के प्रति, स्त्री के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं और वहीं हमारा पतन होता है। जैसे कि एक पतंगा एक जलती हुई ज्योत के प्रति आकर्षित होता है और उसके बाद उसका अंत हो जाता है। तो इसी प्रकार से पहले रावण ने भी यही किया। और यहाँ इस घटना से ये दिखा रहे हैं कि कैसे कई बार हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। सीता वॉज लक्ष्मी हिमसेल्फ, देयर वॉज नो रीजन कि सीता किसी हिरण से अट्रैक्ट हो जाए, वो सब जानने वाली हैं। लेकिन ये हमारे सीख के लिए कि कई बार हम भक्ति के रास्ते में भक्ति करते करते कुछ मटेरियल ऑपुलेंसेस के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं या किसी अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो बाद में हमारी मृत्यु का कारण बनता है। वो बहुत ही सुंदर हिरण लगता है, हिरणी लगती है, हिरणी, उनके कमल नयन लगते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो एक जीता जाता राक्षस था या राक्षसी थी जिन्होंने हमारी चेतना को दूषित कर दिया। तो मरीच वो उसी तरह से दिखता है कि कैसे हमें ये मेटल ऑपुलेंसेस अट्रैक्ट कर देती है और उसकी हम डिमांड करने लगते हैं कई बार अपनी पति से या अपनी पत्नी से। कोई भी कर सकता है, मुझे तो ये चाहिए, आई वॉन्ट टू, मुझे आपका शारीरिक सुख चाहिए, मुझे आपसे ये चाहिए, मुझे अच्छा खाना चाहिए, मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, मुझे नेकलेस चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो हम भटक जाते हैं। तो उसके बाद हमने सुना है, कैसे हमें पता है कि राजा राम जो है आश्रम छोड़कर उसका पीछा करने गए और अंत में तीक्ष्ण बाण से उसे मार डाला, जैसे शिव जी ने दक्ष को मारा था। जब रामचंद्र जी जंगल में प्रविष्ट हुए और लक्ष्मण भी वहां नहीं थे तो दुष्ट रावण ने विदेह राजा की पुत्री सीता देवी का उसी तरह अपहरण कर लिया जिस तरह गडीरिये की उपस्थिति में बाघ किसी असुरक्षित भेड़ को पकड़ लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्त्री को हमेशा प्रोटेक्शन में रहना चाहिए, बच्चे को हमेशा प्रोटेक्शन में रहना चाहिए, बिकॉज दे आर प्रोन बहकाए जाने के लिए, फुसलाए जाने के लिए, बड़े आसानी से फुसलाया जाता है। इनके अंदर कम समझदारी होती है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ज़्यादा होती है, इसलिए फुसलाए जा सकते हैं। यदि ये संरक्षण में नहीं रहेंगे तो कोई बाघ असुरक्षित भेड़ को पकड़ के ले जाएगा, अपहरण कर लेगा। और ये तो आज के आजकल के जीवन में बड़ा ही कॉमन है। अकेली स्त्री के ऊपर हर कोई डोरे डालने का प्रयत्न करता है और अपना तो खुद तो खराब है ही, दूसरे को भी खराब करता है।
इसलिए हमेशा उन्हें प्रोटेक्शन में रहना चाहिए। तो रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ जंगल में घूमने लगे और सीता को ढूंढने लगे, मानो कोई अत्यंत दीन व्यक्ति ढूंढ रहा हो, पत्नी के वियोग में हो। इस तरह उन्होंने अपने व्यक्तिगत उदाहरण से एक स्त्री अनुरक्त पुरुष जैसी दशा प्रकट करी कि कैसे संसार में व्यक्ति दुखी हो जाता है जब उसकी पत्नी उसे छोड़ देती है, कितना दुखी हो जाता है वो। भगवान रामचंद्र जी ने, जिनके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी द्वारा पूजित हैं, मनुष्य का रूप धारण किया था। अतएव उन्होंने जटायु का दाह संस्कार किया। जटायु अनदर एग्जाम्पल, सेवा करते करते प्राण कैसे त्यागे जाए। कई बार हम कहते हैं मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, प्रभु जी मैं सेवा कैसे करूं। अरे जटायु के पास तो केवल पंख थे, पंख, वो पंख भी सेवा में कट गए, उसके बाद भी वो सेवा करते रहे, वो अपने प्राण नहीं त्यागे उन्होंने। क्यों? क्योंकि राजा राम यहाँ से सीता को ढूंढते आएंगे, तब मैं बताऊंगा यहाँ पर रावण जो है सीता को लेके गया वहां पर। इस लास्ट सेवा के लिए वो रुके रहे, उन्होंने प्राण नहीं त्यागे। सब कुछ तो गंवा ही चुके थे, उनके पास उनके पंख थे, और जब वो रावण से लड़ रहे थे तभी समझ में आ गया था उन्हें इसको हराना पॉसिबल नहीं है। और रावण ने उनका एक पंख काट दिया, उसके बाद भी वो रुके नहीं, और फिर दूसरा भी पंख काट दिया और वो नीचे गिर पड़े, और तब भी भगवान की सेवा में लगे रहे। एक और हाउ टू सर्व, गिविंग आवर एवरीथिंग, यहाँ पर जटायु के उससे मिलता है। और इसीलिए जटायु का दाह संस्कार स्वयं भगवान ने अपने हाथ से किया, एक जानवर का। कैसे एक जानवर की योनि में भी हम भगवान को सर्व कर सकते हैं। और उसके बाद भगवान ने कबंध नामक असुर को मारा और वन राजाओं से मैत्री स्थापित करी, बाली का वध किया और सीता देवी के उद्धार की व्यवस्था करके समुद्र के तट पर गए। बाली के वध से भी बहुत उदाहरण मिलते हैं, कैसे कमजोर व्यक्ति भी यदि भगवान का सहारा लेता है तो वो अद्वितीय, मतलब अजय बलि को भी जीत सकता है। और कैसे बाली से फिर से हमें पता चलता है, बाली के जीवन से, कि डाउट्स एंड सस्पिशंस अगर हम रिलेशनशिप में करेंगे तो रिलेशनशिप समाप्त हो जाते हैं। बाली ने सुग्रीव पे संदेह किया और सारा का सारा जीवन बेकार हो गया। तो कैसे ट्रस्ट जो है, हालांकि ट्रस्ट तोड़ने का कोई प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप जो रुकते हैं वो केवल ट्रस्ट के सीमेंट से रुकते हैं। जो अलग अलग ईंटें जुड़ती हैं उनके बीच में जो सीमेंट है, इट्स अ ट्रस्ट जो उनको जोड़ के रखता है। वो जब ट्रस्ट खत्म हो जाता है तो ईंटें बिखर जाती है। तो इसलिए ट्रस्ट को हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, कभी हम किसी का ट्रस्ट ना तोड़ें रिलेशनशिप में, अदरवाइज। तो यहाँ पर बाली को जो है डाउट था, और किस प्रकार से, क्योंकि उसने सुग्रीव की पत्नी का भी हरण करके अपने पास ही रख लिया था, तो भगवान ने उनका सुग्रीव का साथ देकर बाली का भी वध किया। और बाली, हम इसके बारे में काफ़ी सुनते हैं, लोग कहते हैं कि क्यों भगवान ने इस तरह से किया, ऐसा क्यों किया, लेकिन वास्तव में हम सुनते हैं कि बाली का भी पहले तो उद्धार किया, क्योंकि वो भी व्यसनों में और अंधकार में डूब चुका था। वो अपने घमंड में, अपने पावर के घमंड में डूब चुका था, तो उसका अंत करना आवश्यक था। समुद्र तट पर पहुंचकर भगवान रामचंद्र ने 3 दिन तक उपवास किया और वेट किया कि समुद्र उन्हें रास्ता दे। इससे एक और हमें सीख ये मिलती है कि किस प्रकार से एक शक्तिशाली पुरुष अपनी शक्ति का दुरुपयोग कहीं भी नहीं करने लगता है। वो बड़ा सोच समझ के हमेशा विनम्र ही रहता है। ओनली इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन में वो कुछ एग्रेसिव मूड अपनाता है, यदि अपनाना पड़े तो। नहीं तो हमेशा भगवान रामचंद्र बोलते पहला दिन वेस्टिंग ऑफ टाइम, सीता को ढूंढना है। 1 साल में सीता ने शपथ ली थी यदि 1 साल में तुम राजा राम नहीं आएंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। और कुछ ही दिन बचे थे अब, क्योंकि काफी समय उनको ढूंढने में निकल गया था, और अब समुद्र के किनारे पहुंच गए थे। और बहुत कम बताते हैं कि लगभग 1 महीना बचा था, ऐसा कुछ था, और उसके बाद भी बहुत कुछ होना था। लेकिन भगवान वहां पे 3 दिन तक वेट किया कि कोई काम अगर शांति से हो जाए तो बेस्ट है। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तब उन्होंने अपना क्रोध प्रकट किया केवल, और प्रकट करते ही समुद्र को उसके होश ठिकाने आ गए। और तब शरीर धारण करके डरता हुआ समुद्र पूजा की सारी सामग्री लाया और भगवान के पास पहुंचा और उनके चरणों पर गिरकर बोला कि हे सर्वव्यापी परम पुरुष, हम लोग मंद बुद्धि वाले हैं ना, हम ये नहीं जान पाए कि आप कौन हैं, किंतु हम अब जान पाए हैं कि आप सारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, अक्षर हैं, आदि पुरुष हैं। देवता लोग सतोगुण से, प्रजापति रजोगुण से, और भूतों के इस तमोगुण द्वारा अंधे हो जाते हैं, किंतु आप इन समस्त गुणों के स्वामी हैं। उसका होश एकदम से ठिकाने में आ गया कि हु इज राम। तो इस प्रकार से उन्होंने राम जी की स्तुति करी, उनको प्रसन्न किया। हे प्रभु, आप इच्छा अनुसार मेरे जल का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं
कि संसार में हमसे हर चीज छीन ही ली जाएगी, तो इससे बेहतर है कि छीन ही जाए, क्यों ना हम भगवान को क्यों ना उसको ऑफर कर दें, है कि नहीं। आपने जो भी इकट्ठा किया है क्या आपसे छीना नहीं जाएगा एक दिन, क्यों ना उसको अपने आप दे दें। हाँ, तो बेहतर नहीं है, कम से कम कुछ तो क्रेडिट मिलेगा। तो लेकिन एनीवे यहाँ पर थोड़ा डरा धमकाए कि उनके समझ में आया, अब बोल रहे हैं कि मेरे जल का उपयोग करें। वो क्या उपयोग करेंगे, वो तो जल के स्वामी है। निसंदेह आप इसे पार करके रावण की पुरी में जा सकते हैं, जो कि उपद्रवी है, तीनों जगत को रुलाने वाला है। वह विशश्वा का पुत्र है, किंतु मूत्र के समान तिरस्कृत है। कृपया जाकर उसका वध करें, अपनी सीता देवी को वापस प्राप्त करें। हे महान वीर, यद्यपि मेरे जल के कारण आपको लंका जाने में कोई बाधा नहीं होगी, लेकिन आप इसके ऊपर पुल बनाकर जाएं, इसका विस्तार करें और अपने यश का विस्तार करें, ताकि इस पुल की चर्चाएं जन्मों जन्मों तक होती रहें। तो भगवान राम वैसे भी जा सकते थे, लेकिन एक ग्लोरियस चीज करनी थी। जैसे भगवान को आप क्या सोचते हैं, इंद्र की बारिश को मिटाने के लिए क्या पहाड़ उठाने की आवश्यकता, आपको क्या लगता है? इंद्र को एक ऐसे रस्सी से खींचते, वो नीचे गिरता हुआ आता, उसके जो बादल थे वो पीछे से ऐसे प्रणाम करते आते, स्वामी स्वामी माफ कीजिए। संवर्तक, क्या संवर्तक की क्या औकात है भगवान के सामने। उनका सुदर्शन चक्र ही घूमते घूमते ही वहीं से समाप्त कर देता, लेकिन भगवान ने एक दिव्य लीला करनी थी। उन्होंने इस पहाड़ को उठाना था, जिसको हम गोवर्धन गिरी गोवर्धन कहते हैं, ताकि हम उनके दर्शन कर सकें जन्मों तक। तो वैसे ही इस पुल का निर्माण किया गया, ताकि भगवान के यश का विस्तार हो। आपके इस अद्भुत असामान्य कार्य को देखकर भविष्य में सारे महान योद्धा और राजा आपकी महिमा का गान करेंगे। क्योंकि जो दुष्ट होते हैं, जो समझते नहीं है, वो भगवान को भगवान समझने के लिए उन्हें कुछ ऐसी चीजें चाहिए होती हैं। अच्छा गोवर्धन उठाया, अच्छा छोटी उंगली में 7 दिन तक, ओ कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अदरवाइज गोवर्धन उठाना कोई बड़ा काम नहीं था भगवान के लिए, आप जानते ही हैं। शेषनाग सारे संसार को अपने फनों पे उगाता है, उठाता है, और वो उनका अंश मात्र है। वैसे ही भगवान का पानी पे पुल बनाना, इट्स अ लॉ ऑफ क्या केमिस्ट्री फिजिक्स, जो भी लॉ ऑफ फिजिक्स, जो भी लॉ है कि भारी वस्तु कैसे नीचे डूब जाती है, लॉ किसने बनाया? लॉ भी तो कृष्ण ने ही बनाया। क्या वो अपने बनाए हुए लॉ को रिवर्स नहीं कर सकते हैं? हम कभी भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि जल में उन पर्वत श्रृंगों को फेंक कर, जिनके सारे वृक्ष बंदरों द्वारा हाथ से हिलाए गए थे, समुद्र के ऊपर पुल बना चुकने के बाद भगवान रामचंद्र सीता देवी को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए लंका गए, और रावण के भाई विभीषण की सहायता से भगवान सुग्रीव, नील, हनुमान इत्यादि वानर सैनिकों के साथ रावण के राज्य लंका में प्रविष्ट हुए, जिसे हनुमान ने पहले ही भस्म कर दिया था। अब हनुमान और विभीषण एक और एग्जाम्पल है, कैसे सर्वस्व त्याग दिया जाए। ग्रेट एग्जाम्पल। हनुमान की तो जितनी भी चर्चा की जाए उतनी कम है। वास्तव में सारा संसार हनुमान जी को पूजता है, लेकिन उनसे भक्ति नहीं मांगता है। पता नहीं क्या क्या मांगते रहते हैं। अस्त्र क्या है, सिद्धि के दाता हनुमान जी, कितनी उनकी स्तुतियां लोग गाते हैं। क्या मांगते हैं? भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अब एक भूत पिशाचों के लिए उन्हें हनुमान जी मिले। कितना महान भक्त। और केवल हमें किस लिए चाहिए? ताकि भूत पिशाच ना आए, अस्त्र सिद्धियां आ जाए, धन आ जाए, स्त्री मिल जाए, सुंदर पत्नी मिल जाए। ब्रह्मचारी से पत्नी मांगते हैं, ब्रह्मचारी से धन मांगते हैं। जिसने सारा धन जीवन भर त्याग दिया, तो हमें शर्म आनी चाहिए ऐसे व्यक्ति से ये मांगते हुए। एक बार एक स्त्री थी, वो जा रही थी, उसके ऊपर लकड़ी का एक लट्ठा था बहुत बड़ा, तो बड़ा भारी लट्ठा था, और चलते चलते वो लट्ठा किसी तरह ले जा रही थी, वो गिर गया। अब उसकी समझ नहीं आता इसको पीठ पे दोबारा कैसे रखूं। बूढ़ी थी। तभी वहां से राजा की पालकी निकल रही थी बड़े धूमधाम से। राजा ने उसको स्त्री को देखा, उसकी स्त्री पर थोड़ा तरस खाते बोला, क्या चाहिए तुम्हें स्त्री, बोलो, तुम बड़ी दुखी लगती हो, जो चाहिए वो दूंगा। कहता, ओह वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, आप ये लकड़ी का लट्ठा मेरी पीठ पे रख दीजिए। सारा बेड़ा गर्क। वो क्या क्या मांग सकती थी राजा से, उसने क्या मांगा। और लट्ठी का लेठा क्या है, वो लकड़ी का लट्ठा क्या है, इस कंधे में दुख होता है, दर्द होता है, तो हम क्या करते हैं, इस कंधे से उठा के यहाँ रख देते हैं। इसी तरह से हम अपने दुखों को इधर से हटाने का प्रयास करते हैं, वो इधर से आ जाते हैं, इधर से हटाते हैं तो इधर आ जाते हैं। तो हमारे जीवन में एक जगह से हम बंद करते हैं दुखों को, दूसरी जगह से आता है। तो इस प्रकार हम ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या मांगना चाहिए हनुमान से, और क्या उनका चरित्र है। सेवा, सेवा और सेवा। उन्होंने सब कुछ ही त्याग दिया था भगवान की सेवा के लिए। और इसी तरह से विभीषण, विभीषण ने इतना बड़ा रिस्क लिया, अपने प्राणों का रिस्क लिया, भगवान के समर्थन में चले गए। कितना विश्वास होगा उन्हें भगवान पे, कितना शरणागति होगी कि उन्होंने रावण के राज्य में, रावण के महल में रावण को ललकारा कि दिस इज नॉट राइट, तुम गलत कर रहे हो। रावण के प्राण ही ले लेता,
किसी तरह से विभीषण जो है राजा राम के पास पहुंचे और लोगों ने गलत झूठी घटिया कहावत बना रखी है कि घर का भेदी लंका ढावे। मूर्खों की बनाई गई कहावत। घर का भेदी, व्हाट इज द भेद? कृष्ण नोज एवरीथिंग। हमें भगवान के प्रति लॉयल रहना चाहिए, केवल भगवान के प्रति। कई बार हम अपने मित्रों के प्रति इतने लॉयल हो जाते हैं, कहते हैं ये प्रभु जी को नहीं बताएंगे। तू मेरी मित्र है ना, बताइए तो नहीं, किसी को बताइए मत। एक तरफ मैं एक बात बताती हूँ। हाँ, और कई बार मेरे पास भक्त आते हैं, प्रभु जी एक बात है लेकिन मैं बता नहीं सकती क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है। भाड़ में जाए ऐसा प्रॉमिस और भाड़ में जाए आप। हाँ, जो ये नहीं जानता कि गुरु के सामने बताना है, भगवान के सामने बताना है, या किसी के साथ लॉयलिटी निभानी है। जो रिश्ते भगवान ने गुरु ने दिए, वही रिश्ते हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट हो गए कि हम गुरु से भगवान से ही छुपाने लगे। तो घर का बेदी लंका ढावे, वही व्यक्ति था जिन्होंने भगवान के प्रति लॉयलिटी दिखाई। इसको लॉयलिटी कहते हैं, इसको भेदी नहीं कहते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने समुद्र के ऊपर पुल बनाया और उसके बाद सीता इन दोनों की सहायता से लंका में प्रविष्ट हुए। उसके बाद में लंका में प्रवेश करने के बाद सुग्रीव, नील, हनुमान आदि वानर सेनापतियों के नेतृत्व में वानर सैनिकों के सारे विहार स्थलों, अन्न के गोदामों, खजानों, महल के द्वारों, नगर के फाटकों, सभा भवनों, महल के छज्जों, कबूतर घरों में अधिकार कर लिया वानरों ने। जब नगरी के सारे चौराहे इत्यादि ये सब ध्वस्त कर दिए गए तो समूची लंका नगरी उस नदी के ऐसी लग रही थी जिसे हाथियों के झुंड ने मथ दिया हो। जब राक्षसपति रावण ने वानर सैनिकों द्वारा किए जा रहे उपद्रवों को देखा तो उसने निकुंभ, निकुंभ, दुम्राक्ष, दुर्मुख, सुरांतक, नरांतक तथा अन्य राक्षसों और अपने पुत्र इंद्रजीत को भी बुलाया। तत्पश्चात उसने प्रहस्त, अतिकाय, विकम्पन और अंत में कुंभकर्ण को बुलाया और इसके बाद अपने सारे अनुयायियों को शत्रुओं से लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इट इज़ वेरी मतलब बहुत ही बुरी बात है, हमारा बहुत ही बैड लक है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के संबंधी बन जाए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति हमें भी कुकर्मों में लगाता है। आजकल देखा गया एक व्यक्ति शराब पीता है और बोलता है देखो देखो मेरा बच्चा ब्रांडी पी रहा है, ब्रांडी, देखो पैग लगा रहा है, देखो गाली दे रहा है, कितना सुंदर लग रहा है गाली देता हुआ। राक्षस अपने बच्चों को भी राक्षस बचपन से ही बना देते हैं और खुद भी इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगते हैं, अपने बच्चों को भी लगाते हैं। और इस प्रकार अंधे हुए हमारे संतानों को, सबको सोचना चाहिए। जैसे मैंने बोला, द लॉयलिटी शुड बी फॉर कृष्ण। अगर कृष्ण से प्रेम के रास्ते में कोई संबंध आता है तो उस संबंध की कोई आवश्यकता नहीं है हमारे जीवन में वास्तव में। लेकिन यहाँ पर इन्होंने संबंधों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। कुंभकर्ण कह रहे थे कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा भाई हूं इसलिए तुम्हारे साथ कर लूंगा, चलो। बताइए, सब कुछ समझ में आ भी गया था, फिर भी भाई का प्रेम जो है वो नहीं छूट पाया। इंद्रजीत को भी समझ में आ गया था कि मैंने इनके ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया और ब्रह्मास्त्र प्रणाम करके आ गया। भैया पिताजी इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। लेकिन पिताजी ने कहा मेरा बेटा है, नहीं है, तू नहीं जाता तो मैं जाता हूँ, छोड़, तू बैठ यहाँ पर, मेरा बेटा नहीं है आज के बाद, पुत्र नहीं है, मूत्र है। उन्होंने कहा पिताजी। रामायण देखी थी आपने, कैसे बोलता था पिताजी। वो निकल गया, जोश में आ गया, भूल गया कि हम लोग वास्तव में भगवान के संतान हैं, किसी व्यक्ति की नहीं, और भगवान से लड़ने चला गया। लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान, गंधमान, नील, अंगद, जामवंत, पनस नामक वानर सैनिकों से घिरे हुए भगवान रामचंद्र ने उस राक्षस सैनिकों पर आक्रमण कर दिया जो विविध अजय हथियारों से, तलवारों से, भालों से, बाणों से इत्यादि से सज्जित थे। और बानरों के पास क्या था? पत्थर, चट्टाने, तोड़े हुए पेड़। केवल रामचंद्र रामचंद्र, लक्ष्मण, ये लोग थे जिनके पास कुछ हथियार थे। बाकियों के पास तो अपने हाथ ही हथियार थे। इससे भी साबित होता है कि हम कितना भी कमजोर क्यों ना दिखें संसार में, हम बड़े गरीब हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान रखिए हमारे साथ कृष्ण है। और इस संसार में क्यों अपना पावर को दिखाना है? क्या करना है? हमें तो पतली गली से निकल जाना है। हमें पहाड़ से टकराना नहीं है, हमें नदी की तरह साइड में से निकल जाना है। यही हमारा जीवन होना चाहिए। और हम भगवान पे भरोसा रखेंगे तो भगवान हमें हर संकट से निकालेंगे। और संकट से निकालने का मतलब है कि अपने चरणों में लगाए रखेंगे और मृत्यु के बाद अपने धाम में बुलाएंगे। तो अंगद और रामचंद्र के अन्य सेनापतियों ने शत्रुओं के हाथियों, पैदल सैनिकों, घोड़ों, रथों का सामना किया और उन पर बड़े बड़े वृक्ष, पर्वत, श्रृंग, गदा और बाण इन लोगों ने फेंके। इस तरह रामचंद्र जी के सैनिकों ने रावण के सैनिकों को जितना सौभाग्य पहले ही लुट चुका था। क्यों लुट चुका था रावण के सैनिकों का? क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति का संग कर रहे थे जो कि दुष्ट था, पापी था।
इसलिए ध्यान रखिए, हम बार बार आपको बोल रहे हैं व्हाट इज द कर्तव्य, ड्यूटी क्या है। संसार में कई लोग ड्यूटी 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 करके भगवान की ड्यूटी को छोड़ देते हैं। हाँ, आप लोग माला करने के लिए कहते रहते हैं, आप लोग ये करना, मेरी ड्यूटीज हैं अभी बहुत सारी, मेरी ये है, मेरा वो है, ड्यूटी भी तो पूरी करनी चाहिए, ये भी तो भगवान ने बोला है। कहीं से भी कुछ बोल दो और बोल दो अंत में ये भी तो भगवान ने बोला है, जानते ही नहीं है भगवान ने बोला क्या है। तो इन लोगों का सौभाग्य पहले ही लुट चुका था, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति के साथ थे। उन सबको मार डाला, क्योंकि सीता देवी के क्रोध से रावण पहले ही मर चुका था उनके श्राप से। इसलिए वैष्णव का श्राप कभी ना मिले, ऐसा कहा जाता है। दिति आप सुनते हैं ना, दिति ने भी यही बोला कि भगवान वैष्णव का श्राप ना मिले, हिरण्यकश्यप को, हिरण्याक्ष को, मतलब सब कुछ जीवन में मिल जाए लेकिन वैष्णव हमसे नाराज ना हो जाए, क्योंकि उनके से, उनके क्रोध से, उनके हृदय में रुष्ट हो जाने से हमारे जीवन में कुछ बचता नहीं, उसके बाद कुछ बचेगा नहीं, हर तरफ कुछ ना कुछ गलत ही होगा हमारे जीवन में। तत्पश्चात जब राक्षस राज रावण ने देखा कि उसके सारे सैनिक मारे जा चुके हैं तो अत्यंत क्रुद्ध हो गया। अभी भी समझ में आ जाना चाहिए था, लेकिन हमारा अहंकार हमें झुकने नहीं देता है। रस्सी जल जाती है लेकिन उसका बल नहीं जाता है। ये सबसे मुश्किल ही अहंकार ही है। इसलिए हम कह रहे थे कि भक्ति योग इतना आसान होते भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें शरणागति करनी पड़ती है, एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट। ज्ञान बड़ा बढ़िया है, ज्ञान से तो और अहंकार बढ़ता है, तपस्या से अहंकार बढ़ जाता है। भक्ति में तपस्या नहीं करी जाए तो, लेकिन भक्ति में तो झुकना, प्रणाम करना, त्रिनादि भी सुनी चाहिए, टॉयलेट साफ करना, थप्पड़ पड़ेगा तो भी करना, इसे डिफरेंट, बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है अपने आप में। तो रावण क्योंकि किसी भी तरीके से भक्त तो था ही नहीं, इतना सैनिक मर गए, बच्चे मर गए, लेकिन अहंकार समाप्त नहीं हुआ। वह अपने विमान में सवार हुआ, फूलों से सजाया हुआ रामचंद्र जी की ओर बढ़ा, और इंद्र के सारथी मातली द्वारा लाए गए तेजस्वी रथ पर आसीन थे रामचंद्र जी। तब रावण ने भगवान रामचंद्र पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा कर दी। भगवान रामचंद्र ने रावण से कहा, तुम मानव भक्ष्यों में अत्यंत गर्हित हो, निसंदेह तुम उनकी विष्ठा के तुल्य हो, यानी कि मल के तुल्य हो। तुम कुत्ते के समान हो, क्योंकि वह घर के मालिक के ना होने पर रसोई के से खाने की वस्तु चुरा लेता है। तुमने सीता को ऐसे ही चुराया, तुमने उसको जीता नहीं है युद्ध में, तुमने चुरा लिया है। जैसे हम लोग भगवान की संपत्ति को चुरा रहे हैं, निरंतर बिना उनको ऑफर करे अपने भोग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वास्तव में हर घर में, हर जगह पर रावण ही रावण है। हम स्वयं रावण बन चुके हैं, जो भगवान की संपत्ति को भोग रहे हैं बिना उनको, उनकी सेवा करे। तो हम लोग क्या बन जाते हैं, कुत्ते। जो मालिक के ना होने पर रसोई के से खाने की वस्तु चुरा लेता है। तुमने मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी सीता का अपहरण किया, इसलिए जिस तरह यमराज पापी व्यक्तियों को दंड देता है, उसी तरह मैं भी तुम्हें दंड दूंगा। तुम अत्यंत नीच हो, पापी हो, निर्लज्ज हो, अतएव आज मैं तुम्हें दंड दूंगा, क्योंकि मेरा वार कभी खाली नहीं जाता। इस प्रकार रावण को धिक्कारने के बाद भगवान रामचंद्र ने अपने धनुष पर बाण रखा और रावण को निशाना बनाकर बाण छोड़ा, जो रावण के हृदय में वज्र के समान भेद गया। इसको देखकर रावण के अनुयायियों ने चिल्लाते हुए तुमुल ध्वनि करी, हाय हाय, क्या हो गया, अनर्थ हो गया। क्योंकि रावण अपने 10 मुखों से रक्त वमन करता हुआ अपने विमान से उसी तरह नीचे गिरा, जिस प्रकार कोई पुण्य आत्मा अपने पुण्यों से के चुक जाने पर स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरता है। आज हमारा जीवन बड़ा अच्छा चल रहा है। टुडे आई एम द ओनर, टुडे आई एम कंट्रोलर। मेरे पास कई सारे बंगले हैं, गाड़ियां हैं, कई सारी सुंदर स्त्रियां हैं जो मेरे आगे पीछे नाच रही हैं। आई एम ऑन द स्काई। ध्यान रखिए, ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। हम बहुत ही बुरी तरह से मुंह के बल नीचे गिरेंगे, जैसे रावण यहाँ पर गिरा। हाँ, हमने अपने सारे पुण्य कर्म इन घटिया इंद्र तृप्ति में समाप्त कर दिए। अब जीवन में केवल पाप ही पाप बचा है, उसको भुगतना पड़ेगा। तो इस प्रकार से रावण गिरा। इस प्रकार से जो दुष्ट का सहायता करता है वो व्यक्ति भी फंसता है। जैसे हमने धेनुकासुर में सुना, धेनुकासुर एक असुर था, गधा था, और उस गधे के कई सारे फॉलोवर बन गए। हमारा गधा लीडर है, हमारा लीडर कैसा हो, धेनुकासुर जैसा हो। वैसे ही हमारा लीडर कैसा हो, रावण जैसा हो। कई बार कोई व्यक्ति बहुत ऊपर चढ़ रहा होता है तो उसके बहुत सारे चमचे ऐसे बन जाते हैं जो कि अधर्म फैलाते हैं, लेकिन उनका अंत होना ही था। और उसके बाद सारी स्त्रियां जिनके पति युद्ध में मारे गए थे, रावण की पत्नी मंदोदरी के साथ लंका से बाहर आई, निरंतर विलाप करती हुई रावण तथा अन्य राक्षसों के शव के निकट पहुंची। लक्ष्मण के बाणों द्वारा मारे गए अपने अपने पतियों के शोक में अपनी छाती पीटती हुई स्त्रियों ने अपने अपने पतियों का आलिंगन किया, और फिर वे कारुणिक स्वर में रोदन करने लगी, जो हर व्यक्ति को द्रवित करने वाला था। वो क्या बोलती हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, तुम अन्यों की मुसीबत के प्रतिमूर्ति थे। देखिए, रोदन कर रही हैं, लेकिन उसके मुख से क्या निकल रहा है,
यू आर द कॉज ऑफ पेन फॉर ऑल। रावण का नाम ही यही है, जो जहां जाए वहां पे रुदन पैदा कर दे। बोलती है स्वामी, तुम अन्यों की मुसीबत के प्रतिमूर्ति थे, अतएव तुम रावण कहलाते थे, किंतु अब जब तुम पराजित हो चुके हो, हम भी पराजित हैं, क्योंकि तुम्हारे बिना इस लंका के राज्य को शत्रु ने जीत लिया है। बताओ ना, बताओ ना, अब लंका किसकी शरण में जाएगी। तो इस प्रकार से मैं आपको ये बता रहा था कि हमारे जीवन में भी कई सारे सपोर्टिव सिस्टम हम बना लेते हैं, विच आर डिवॉइड ऑफ डिवोशन। हमें लगता है कि ये मेरा क्या कहते हैं, गॉड, क्या कहते हैं उसको, गॉड फादर, ये मेरा गॉड फादर है, ये मुझे बचाएगा, ये मेरा संबंधी है, ये मुझे बचाएगा। वास्तव में वो सारे मारे जाएंगे, क्योंकि कोई भी भगवान का भक्त नहीं है। हे परम सौभाग्यवान, तुम कामनावश के काम वासना के वशीभूत हो गए थे, अतः तुम सीता देवी के प्रभाव को नहीं समझ पाए। तुमने जिस सीता की पूजा करनी चाहिए थी, उस सीता को भोगने का प्रयास किया। तुम भगवान रामचंद्र द्वारा मारे जाकर सीता के श्राप के से इस दशा को प्राप्त हुए हो। दुखी भी हैं, लेकिन जानती हैं कि तुम्हारा ये जो हर्ष रोग है वो क्यों है। ऐसे हम सुनते हैं कालिया की पत्नी भगवान कृष्ण की लीला में, कालिया दमन लीला में, किस प्रकार से कालिया की पत्नियां कालिया की खूब पिटाई होने पर भगवान कृष्ण को गालियां नहीं देती हैं, बल्कि स्तुति करती हैं। माफ कर दीजिए, मूर्ख है, पागल है, दिमाग खराब हो गया है, विष भर के घूमता रहता है, इसके दिमाग में विष चढ़ गया है, आप तो परम भगवान हैं, हम आपकी दासियां हैं, इसको क्षमा कीजिए। कई बार हमारे संबंधियों को छू देता है, मेरे 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 पिताजी को कुछ बोला तूने, मेरे बेटे को कुछ बोल दिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे बेटे को तुम्हारे बेटे ने मारा। भूल जाते हैं हम वैष्णव हैं, और वैष्णव में गुत्था हो जाती है। ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग अभी व्रज में गए थे, अभी 3 दिन पहले हमने देखा एक बाइक में कोई व्यक्ति जा रहा होगा, उसने पता नहीं कहीं पर, कुछ ब्रजवासी था, किसी भक्त को कहीं उसका हैंडल टच हो गया, और उस भक्त ने तो उसके बाद जो उसकी पिटाई शुरू करी, और उसने भी कहा तू मेरी पिटाई करेगा। मैं अपने दोस्तों को बुलाता हूँ, इतना गंदा माहौल हो गया वहाँ पर। तो हमें ध्यान रखना है, ये सब ये उकसाए जाने पे जो उकस जाए तो वो कैसा भक्त है, कैसा योगी है। योगी तो मार सहन करके भी शांत रहता है। तितिक्षस्व कारुणिका सुहृदम, जो हम बोल रहे थे, ब्राह्मण के भक्त के गुण है सहनशीलता, करुणा, वो लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता है। तो हम लोग कई बार हमारे बच्चे को मार दिया, प्रभु जी उनके बच्चों से हाथ, उसके बच्चे का हाथ बड़ा चलता है, संभलवा लो नहीं तो हाथ तोड़ दूंगी उसका एक दिन। हाँ, हम बड़े उत्तेजित हो जाते हैं, हमारे बच्चे को कोई कुछ ना करते। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कालिया के केस में, कालिया की जबरदस्त पिटाई हुई है और भगवान की स्तुति कर रही है। यहाँ रामचंद्र ने सभी का संहार कर दिया है, और वो कह रही है सही मारा तुम्हें, तुम थे इस लायक, लेकिन अब हम क्या करें, हम तो तुम्हारी पत्नियां थी। हे राज सकुल के हर्ष, तुम्हारे ही कारण लंका राज्य तथा हम सबों का कोई भी रक्षक नहीं रहा। तुमने अपने कृत्यों के कारण ही अपने शरीर को गीदों का आहार बना लिया, अपनी आत्मा को नरक जाने का पात्र बना लिया। हे रावण, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, रावण के पवित्र भाई और रामचंद्र के भक्त विभीषण को कौशल के राजा भगवान रामचंद्र से अनुमति प्राप्त हो गई। रावण के भाई और रामचंद्र के भक्त विभीषण को अब अनुमति हो गई कि उसने अपने परिवार के सदस्यों को नरक जाने से बचाने के लिए आवश्यक अंत्येष्टि कर्म किए। देखिए, ये होता है एक भक्त, इसलिए कहते हैं करुणा भक्त के हृदय में। इतने दुष्टों को, जिन्होंने जीवन भर विभीषण को गालियां दी थी, यही काम आते हैं। इसलिए कहते हैं केवल भक्ति काम आते हैं हमारे जीवन में, जो हमें समझ में नहीं आता है। हमें लगता है कि मेरे को किसी ने समय नहीं दिया, मेरे को पैसे नहीं दिए, अपनी भक्ति करने में लगे हैं। इसलिए हम कह रहे थे कि हमारे परिवार में यदि एक भी भक्त आ जाए तो समझ लीजिए कल्याण हो गया। डज नॉट मैटर कि वो हमें समय दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। हमने सुना था ऐसा कथा पहले भी, ध्रुव महाराज का केस में हम देखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि विभीषण उन मृत राक्षसों के लिए अंत्येष्टि कर्म कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करें, इनको क्षमा कीजिए, ये नरक में ना जाए तो अच्छा है। तत्पश्चात भगवान रामचंद्र ने सीता देवी को अशोक वन में शिशिम्पा नामक वृक्ष के नीचे एक छोटी सी कुटिया में बैठा पाया, और वे राम के वियोग के कारण दुखी होने से अत्यंत दुबली पतली हो गई थी। जब हमारे जीवन में भगवान नहीं है तो ऐश्वर्य नहीं करना चाहिए। सीता देवी ने दिखाया, सीता देवी ने सब आभूषण, रावण ने बहुत ज्वेलरी भेजी, इनको पहन लो तुम अच्छी लगोगी। इसने कहा राम जीवन में नहीं है तो कुछ भी नहीं चाहिए, खाऊंगी भी नहीं तुम्हारे यहाँ पर, पीऊंगी भी नहीं तुम्हारे यहाँ का, मर जाऊंगी। अपने सतीत्व से वो जिंदा रही, लेकिन उन्होंने रावण का कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया। एक चरित्रहीन व्यक्ति का कुछ भी कैसे एक्सेप्ट किया जा सकता है? कैसे पवित्र में पवित्र सीता
रावण की कोई भी दी हुई चीज को एक्सेप्ट कर सकती थी। यही हमारे जीवन में होना चाहिए। जहाँ नियम टूटते हैं, जहाँ कोई हमें प्रलोभन देता है, उस व्यक्ति के हर प्रलोभन को त्याग देंगे, उस व्यक्ति को ही त्याग देंगे, लेकिन प्रलोभनों में गिरेंगे नहीं, अपने आप को, भगवान को नहीं त्यागेंगे। जहाँ पर ऑफर्ड प्रसाद नहीं है, नहीं खाएंगे, डज नॉट मैटर, मर नहीं जाएंगे, लेकिन खाएंगे भी नहीं। राइट। तो इस प्रकार से इन्होंने जीवन के सारे ऑपुलेंस त्याग दिए थे। दुबली पतली हो गई थी। अपनी पत्नी को उस दशा में देखकर भगवान रामचंद्र बड़े दयाद्र हो गए, और जब वे पत्नी के समक्ष आए तो वे भी अपने प्रियतम को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई, और उनके कमल सदृश मुख से आह्लाद झलकने लगा। पहली बार उनके जीवन में खुशी आई थी। हमारे जीवन में भी यदि भगवान नहीं है तो हमारा मुंह लटक जाना चाहिए। हमारा मुंह लटक जाता है जब हमें कोई कुछ बुरा बोल देता है, जब हमें कोई इग्नोर कर देता है, हमें सम्मान नहीं मिलता है, तो हमारा मुंह लटक जाता है। मुंह लटकना चाहिए। इसलिए कहते हैं जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या होना चाहिए। रामानंद राय ने बोला कि जीवन में सबसे बड़ा दुख होना चाहिए भक्तों से दूर चले जाना। कहीं भक्त मुझे अपने से दूर ना कर लें, दैट इज द ओनली परेशानी मेरे जीवन में जो होनी चाहिए। तो बड़ी दुखी थी, लेकिन भगवान को देखते ही बहुत प्रसन्न हो गई। भगवान रामचंद्र ने विभीषण को लंका के राक्षसों पर एक कल्प तक राज्य करने का अधिकार दिया। सीता देवी को पुष्प से सज्जित विमान में बैठाया और फिर वे स्वयं उसमें बैठ गए। यानी कि भगवान हमारे जीवन में होते हैं तो हमें भगवान भी मिलते हैं और बाकी चीजें भी मिल ही जाती हैं। विभीषण जो कभी राजा नहीं बनना चाहते थे, अब वो राजा बन गए थे, और उन्हें भक्ति का दान भी मिला। अपने वनवास की अवधि समाप्त होने पर हनुमान, सुग्रीव तथा अपने भाई लक्ष्मण समेत भगवान अयोध्या लौट आए। एंड दैट इज अ ग्लोरियस डे, जो कि आज है। हरि बोल। आज वही ग्लोरियस डे है जिस दिन भगवान जो है अपने वनवास की समाधि खत्म होने पर हनुमान, सुग्रीव अपने भाई लक्ष्मण समेत अयोध्या लौट आए। जब भगवान रामचंद्र अपनी राजधानी अयोध्या लौटे तो मार्ग पर लोकपालों ने उनके स्वागत के लिए उनके शरीर पर सुंदर सुगंधित फूलों की वर्षा करी, और ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं जैसे महापुरुषों ने परम प्रसन्न होकर भगवान के कार्यों का गुणगान किया। आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोग भी इस प्रकार से कर सकते हैं। भगवान के ऊपर आप पुष्प की वर्षा कर सकते हैं, दिए की वर्षा कर सकते हैं, उन्हें दिया ऑफर कर सकते हैं, दामोदर भगवान पर भी और राजा राम पर भी। अयोध्या पहुंचकर भगवान रामचंद्र ने सुना कि उनकी अनुपस्थिति में उनका भाई भरत गौमूत्र में पकाए जौ खाता है। इस घटना को बताना भी मुश्किल हो रहा है। कैसे भरत महाराज के अंदर ये भक्ति होगी कि वो, क्योंकि उनका भाई जो है वो कंदमूल खा रहा होगा, कहीं पर जंगल में जो मिल रहा है उसी को खा रहा होगा। इस तरह से भरत महाराज क्या कर रहे हैं, गोमूत्र में पकाए जौ को खाते हैं। अपने शरीर को अपने शरीर को माफ कीजिएगा। तो अपने शरीर को वृक्षों की छाल से ढकते थे और सिर पर जटा बढ़ाए थे, कुशों की चटाई पर सोते थे, और अत्यंत कृपालु भगवान ने इस पर अत्यधिक संताप व्यक्त किया। तो जब अयोध्या भगवान पहुंचे तो उन्होंने भरत की ये स्थिति देखी।
जब भरत जी को पता चला कि भगवान रामचंद्र अपनी राजधानी अयोध्या लौट रहे हैं तो तुरंत ही वे भगवान की खड़ायू अपने सर पर रखे और नंदीग्राम स्थित अपने खेमे से बाहर आ गए। मैंने बताया था आपको कि वो राज्य से बाहर एक जगह पर रहते थे जिसका नाम था नंदीग्राम, और उसके अंदर उन्होंने एक रहने के लिए जगह बनाई थी। और उस जगह से वो बाहर निकले पहली बार, और जो खड़ाऊ थे जिनकी वो पूजा करते थे उस खड़ाऊ को लेकर निकले, और भरत जी के साथ मंत्री, पुरोहित, अन्य भद्र नागरिक मधुर गायन करते हुए पेशेवर गवैये तथा वैदिक मंत्रों का उच्च स्वर से पाठ करने वाले विद्वान ब्राह्मण थे। तो भगवान का स्वागत करने के लिए ये सब लोग वहां पर तैयार हो गए। उनके पीछे जुलूस में रथ थे जिनमें सुंदर घोड़े जुते थे, जिनकी लगामें सुंदर रस्सियों की थी। ये रथ सुनहरी किनारी वाली पताकाओं और अन्य विविध आकार प्रकार की पताकाओं से सजे थे। सैनिक सुनहरे कवचों से लैस थे, नौकर पान सुपारी लिए थे, और साथ में अनेक विख्यात सुंदर वैश्याएं भी थी। तो ऐसी स्त्रियां भी थी वहां पर भगवान के स्वागत के लिए। अनेक नौकर पैदल चल रहे थे और वे छाता, चामर, बहुमूल्य रत्न तथा उपयुक्त विविध राजसी सामान लिए हुए थे। इस प्रकार प्रेमानंद से आर्द्र हृदय एवं अश्रुओं से पूरित नेत्रों वाले भरत जी भगवान रामचंद्र के निकट पहुंचे और अत्यंत भाव विभोर होकर उनके चरण कमलों पर गिर गए। भगवान रामचंद्र के समक्ष खड़ाओं की रखो रखकर भरत जी आंखों में आंसू भरकर और दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहे। भगवान रामचंद्र अपनी दोनों भुजाओं में भरत को पकड़कर भरकर दीर्घ काल तक आलिंगन करते रहे और उन्होंने उन्हें अपने आंसुओं से नहला दिया। ये जो है असली भाव भरत ने, ऐसा कोई कह सकता है कि उन्होंने 14 साल तक इतनी प्रॉब्लम्स को सहा, लेकिन हम भी तपस्या करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि जीवन के अंत में यदि हमें ये आलिंगन मिल जाए भगवान का तो समझ लिए पूरा जीवन सफल हो गया। कितने आलिंगन करेंगे हम लोग, पता नहीं किस किस आलिंगन करने में लगे हैं, इंद्रिय तृप्ति की चीज़ों में लगे हुए हैं। आलिंगन करना है तो भगवान का कीजिए, इतना शुद्ध कीजिए कि हम भगवान और भक्तों का आलिंगन कर पाए, सांसारिक चीज़ों का नहीं। तो इस आलिंगन भगवान का उन्हें मिला और भगवान ने उनको अपने आंसुओं से नहला दिया। तत्पश्चात सीता देवी तथा लक्ष्मण के साथ रामचंद्र ने विद्वान ब्राह्मणों तथा परिवारों के गुरुजनों को नमस्कार किया। समस्त अयोध्या वासियों ने भगवान को सादर नमस्कार किया। अयोध्या के नागरिकों ने अपने राजा को दीर्घकाल के बाद लौटे देखकर उन्हें फूलों की मालाएं अर्पित करी, अपने उत्तरीय वस्त्र दुपट्टे हिलाए और परम प्रसन्न होकर खूब नाचे। तो ये है असली, दिस इज असली दीपावली, ऐसे सेलिब्रेट करी जानी चाहिए। इस प्रकार से हृदय में भाव होना चाहिए, जैसे हमने शुरुआत में ही बोला, कैसे हम भगवान को अपने हृदय में लेके आए और कैसे हृदय को साफ करें, किससे रावण, हृदय के रावण को मार दें, और दीप जलाएं किसका, ज्ञान का, भक्ति से ऑफर करें और फिर वहां पे खूब नाचें। हे राजा भरत जी भगवान राम की खड़ाई लिए थे, सुग्रीव और विभूषण चवर और सुंदर पंखा लिए थे, हनुमान सफेद छाता लिए हुए थे, शत्रुघ्न धनुष तथा 2 तरकस लिए थे और सीता देवी तीर्थ स्थानों के जल से भरा पात्र लिए थी। ये फोटो आप देख सकते हैं, हमारे भक्तों ने बनाई है इस्कॉन के। अंगद तलवार लिए थे और ऋषराज जाम्बवान सुनहरी ढाल लिए हुए थे। हे राजा परीक्षित, अपने पुष्पक विमान पर बैठे भगवान रामचंद्र स्त्रियों द्वारा स्तुति किए जाने पर तथा बंदी जनों द्वारा गुणगान किए जाने पर ऐसा प्रतीत हो रहे थे मानो तारों तथा ग्रहों के बीच में चंद्रमा हो। और उसके बाद अपने भाई भरत द्वारा स्वागत किए जाकर भगवान रामचंद्र एक उत्सव के बीच अयोध्या नगरी में प्रविष्ट हुए। उत्सव का माहौल होना चाहिए। जब वे महल में घुसे तो उन्होंने केकई और महाराज दशरथ की अन्य पत्नी एवं अपनी माता कौशल्या, इन सभी को नमस्कार किया। ऐसा नहीं सोचा कि हे केकई, तुम्हारी वजह से मैं वनवास में गया। क्योंकि देखिए, एक और मैं प्रसंग बताता हूँ आपको कि जब 4 कुमार वैकुंठ में पहुंचे थे तो 4 कुमार और वीर जय विजय के बीच में थोड़ा सा मतभेद हो गया। जय विजय कह रहे थे कि तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम नंग धड़ंग हो, पता नहीं कहाँ से आए हो। और 4 कुमार कह रहे थे अच्छा तुम नहीं जानते हो क्या वैकुंठ में कोई आम आदमी आ सकता है। और उसी बीच में भगवान ने एक कलह सुनी अंदर, इस बीच में श्राप वगैरह दे दिया गया। तो भगवान तुरंत बाहर आए और उनका दर्शन पाते ही सब शांत हो गए और सबको पश्चाताप होने लगा, क्यों मैंने ऐसा सोचा। तो जिसके जीवन में प्रेम का, भक्ति का आनंद नहीं होता है, वहीं पर कलह होती है। जिसके हृदय में
अटूट प्रेम होता है, वो किसी के प्रति हृदय में द्वेष रख ही नहीं पाता है। वो सभी को माफ कर देता है, उसको मारने वालों को भी माफ कर देता है, क्योंकि उसके हृदय में प्रेम की नदियां बह रही होती है। क्योंकि हमारे हृदय प्रेम से शून्य है, इसलिए रिश्तों में टकरार है, द्वेष है। तो उन्होंने केकई को बिल्कुल अच्छे से प्रणाम किया, उन्होंने अपने गुरुओं को, वशिष्ठ को प्रणाम किया, उन्होंने हम उम्र मित्रों को और उनसे कम आयु वाले मित्रों ने उनकी पूजा की तो उन्होंने भी उनका अभिवादन किया। लक्ष्मण तथा सीता देवी ने भी वैसा ही किया। इस प्रकार वे सभी महल में प्रविष्ट हुए। अपने पुत्रों को देखकर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की माताएं तुरंत उठ खड़ी हुई, मानो निश्चेष्ट शरीर में चेतना आ गई हो। माताओं ने अपने पुत्र को अपनी गोद में भर लिया और उन्हें आंसुओं से नहलाकर अपने दीर्घकालीन विच्छोह के संताप से छुटकारा पा लिया। और हम सुनते हैं भागवतम में किस प्रकार से विरह कैसे प्रेम को बढ़ा देता है, यहाँ पर वही देखने को मिलता है। कुल गुरु वशिष्ठ ने भगवान रामचंद्र के सिर की जटाएं मुड़वा दी और उसके बाद कुल के गुरुजनों ने के सहयोग से उन्होंने चारों समुद्रों के जल तथा अन्य सामग्रियों के द्वारा भगवान रामचंद्र का अभिषेक उसी तरह संपन्न किया जिस तरह राजा इंद्र का हुआ। भली भांति स्नान करके तथा अपना सर घुटा करके भगवान रामचंद्र ने अपने आप को सुंदर वस्त्रों से सज्जित किया और एक माला और आभूषणों के से अलंकृत किया। इस प्रकार वे अपने ही समान वस्त्र तथा आभूषण धारण किए अपने भाइयों और पत्नी के साथ अत्यंत तेजोमय लग रहे थे। तब भरत की पूर्ण शरणागति से प्रसन्न होकर भगवान रामचंद्र ने राज सिंहासन स्वीकार किया। वे प्रजा की रक्षा पिता की भांति करने लगे और प्रजा ने भी वर्ण तथा आश्रम के अनुसार अपने अपने वृत्तिपरक कार्यों में लगकर उन्हें पितृ तुल्य स्वीकार किया। राजा राम के बारे में हम सुनते हैं, राम राज्य आज भी सुनते हैं। ये राम राज्य क्यों बन पाया? क्योंकि यहाँ पर चारों वर्णों को बड़ा अच्छे से मैनेज किया गया। ब्राह्मणों के लिए विशेष जगह है क्योंकि ये नेतृत्व देंगे। क्षत्रियों का काम है रक्षा करना। कोई भी भक्त अगर भक्ति करने में किसी को दिक्कत आ रही है तो वो क्षत्रिय विल टेक एक्शन उसके अगेंस्ट में। वैश्य जो है अपना व्यापार यही सोच के चलाएंगे कि सारे आश्रमों का उन्होंने ही मेंटेन करना। ये सबको दान देंगे वैश्य लोग, इसको दान देंगे, ब्राह्मण को दान देंगे और क्षत्रियों को कर देंगे और शूद्रों को सेवा में लगाएंगे। तो सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा ली और शूद्रों ने भी कहा हमें नहीं चाहिए, हमें पैसा वैसा नहीं चाहिए, हमें आपकी सेवा चाहिए। शूद्रों का भी पर्पस क्या था? सेवा, क्योंकि वो सेवा करने से ही ऊपर उठ सकते थे। क्षत्रिय रक्षा करने से, ब्राह्मण डायरेक्शन देने से। तो इस प्रकार से सबने अपने अपने काम अपना लिए। तो भगवान रामचंद्र त्रेता युग में राजा बने, किंतु उनकी सरकार अच्छी होने से वह युग सतयुग जैसा लगा। प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक एवं पूर्ण सुखी था। इस तरह से हमारे जीवन में जब भगवान आते हैं तभी जीवन सुख होता है, सुखी होता है। धन के आने से नहीं होता है। आपको खाने के लिए अगर एक सूखी रोटी मिल रही है उसमें भी आप अत्यंत सुखी हो सकते हैं, लेकिन धन से नहीं। हे भरत श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, भगवान रामचंद्र के राज में सारे वन, नदियां, पर्वत, राज्य, सातों द्वीप तथा सातों समुद्र सारे जीवों को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने लगे और उसके अनुकूल हुए। जब भगवान रामचंद्र इस जगत के राजा थे तो सारे शारीरिक तथा मानसिक कष्ट, रोग, बुढ़ापा, विक्षोभ, पश्चाताप, दुख, डर, थकावट इसका नामो निशान नहीं रहा। यहाँ तक कि ना चाहने वालों के लिए भी मृत्यु भी नहीं थी। ऐसा जीवन हो गया। दिस इज पॉसिबल। इसलिए कहते हैं यदि आपको सुख समृद्धि चाहिए, अमरता चाहिए तो भगवान की भक्ति करिए। भगवान रामचंद्र ने एक पत्नी रखने का तथा किसी अन्य स्त्री से संबंध ना रखने का व्रत लिया था। जब भगवान ही ऐसा कर रहे हैं तो हमें कैसा व्रत रखना चाहिए, सोच सकते हैं हम लोग। भगवान ने एक पत्नी रखने का और किसी अन्य स्त्री से कोई संबंध ना रखने का व्रत रखा। वे एक साधु राजा थे, उनका चरित्र उत्तम था, क्रोध उन्हें छू तक नहीं पाया, क्योंकि क्रोध काम से आता है और काम तो था ही नहीं। भगवान को कैसे काम हो सकता है, लेकिन हमारे लिए शिक्षा है। उन्होंने हर एक को विशेषतः गृहस्थों को वर्णाश्रम धर्म के रूप में सदाचरण का पाठ पढ़ाया। इस तरह उन्होंने अपने निजी कार्यकलापों से सामान्य जनता को शिक्षा दी कि उन्हें कितना रेस्ट्रेंट का जीवन जीना चाहिए, कैसे व्रत रखने चाहिए, कैसे तपस्या करनी चाहिए, ताकि हम शुद्ध रह सकें। सीता देवी बड़ी विनीत थी, आज्ञाकारिणी थी, लज्जालु थी, सती थी। ये एक स्त्री के गुण बताए जा रहे हैं। बड़ा विनीत होना, आज्ञाकारी होना, अपने पति गुरु की आज्ञा का एज इट इज पालन करना, लज्जालु होना। स्त्री शुड भी लज्जालु होनी चाहिए। उसके वस्त्र, उसकी एक्टिविटीज निर्लज्ज नहीं होनी चाहिए। निर्लज्ज स्त्री जो है बिल्कुल उसको त्यागा जा सकता है। तो क्या होनी चाहिए? आज्ञाकारिणी, लज्जालु,
ये नहीं कि किसी से भी खुल के बात कर रही है, हंसी ठाका कर रही है, किसी से मिल रही है। और सती थी और सदा अपने पति के भाव को समझने वाली थी। इस प्रकार अपने चरित्र एवं प्रेम तथा सेवा से वे भगवान के मन को पूरी तरह मोह सकी। और इसी तरह से भगवान के मन को यशोदा माँ मोह सकी, भगवान के मन को राधा रानी मोह सकी। और ये सारे एग्जाम्पल ये समझ में आते हैं आज ही के दिन ये सारी लीलाएं हुई। बड़ा दिव्य है ये मंथ, बड़ा दिव्य है ये दिन जिस दिन ऐसी ऐसी लीलाएं हुई हैं। तो याद रखिए, हमने निष्कर्ष यही है कि चाहे राजा राम हो चाहे कृष्ण हो, इनको हम अनन्य भक्ति भाव से ही इनके मन को जीत सकते हैं। इनके प्रति समर्पण, शुद्धता, आज्ञाकारिता, इससे ही हम भगवान के मन को जीत सकते हैं, उन्हें बांध भी सकते हैं। तो यही ऐसी आज कोई घटना हुई, तो इस हृदय के साथ हम भगवान के दामोदर लीला का और रामचंद्र जी का स्वागत करते हैं। इस आज के दिन में हम स्वागत करते हैं भगवान का, जिन्होंने दामोदर लीला करी और नलकुबर और मणिग्रीव को मुक्त किया। उसके बारे में हमने आज चर्चा नहीं करी, लेकिन कभी करेंगे। आप जानते ही हैं लीला में क्या हुआ था। कैसे हम सुनते हैं आचार्यों से कि नलकुबर और मणिग्रीव को श्राप मिला था या वरदान मिला था। ऐसा एक कथा सुनते हुए मेरे हृदय में ही बात आई एक बार। ये कैसा श्राप है, इतना बढ़िया श्राप। हाँ, कि भगवान के आंगन में भगवान की सारी लीलाओं को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, एक एक लीला को नोटिस करो, कितना बढ़िया श्राप है। लेकिन इस श्राप से पहले उन्हें कई हजार साल तक पेड़ बन के वेट करना पड़ा। ये था उनका प्यूरिफाई होने का समय। तो हमें भी बहुत समय तक वेट करना पड़ेगा, अपने आप को प्यूरिफाई करना पड़ेगा, तब भगवान हमारे आंखों के आगे ही लीलाएं करेंगे एक दिन। तो ये दोनों जो अर्जुन पेड़ थे, प्रिंस अर्जुन पेड़ थे, इन्होंने ये दिखाया कैसे साधु, कैसे राक्षस भी साधु बन सकता है एक भक्त की पिटाई से। हाँ, एक भक्त की पिटाई हुई थी कि नहीं, उन्हें श्राप मिला था नारद मुनि का। कैसे भक्त का श्राप भी हमारे जीवन का वरदान है। इसलिए भक्त से डांट पड़ना, पिटाई खाना, ये बहुत ही हमारे लिए शुभ है वास्तव में। तो ऐसा उस लीला से भी हमने देखा, उस लीला में बहुत कुछ देखा हमने। कैसे जो भगवान काल जी भी जिससे डरता है, वो भगवान कैसे अपनी माँ से साधारण बालक की तरह डरते हैं, भागते हैं। बहुत ही सुंदर लीला है, उसकी चर्चा करेंगे तो अगले 1-2 घंटे और बीत जाएंगे। तो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।